अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हैं और आज एक मज़ेदार से टॉपिक लेकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे अली भाई। अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अली भाई? और हम्माद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम्माद भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक। पिछले कुछ पॉडकास्ट आने की कोशिश कर रहा था लेकिन किसी न किसी वजह से मैं आ नहीं पा रहा था। आज पहली बार मेरा इंट्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो और अली भाई, आपके क्या हाल है? कैसे हैं आप? यार मेरे हाल तो आपने अजीब कर दी, नाम मेरा लिया और उससे पहले माद भाई की दिखा दी। अब इसमें मसला ये हुआ कि लड़कियाँ काफ़ी कंफ्यूज हो जाएंगी और नहीं आपको तो गालियाँ देंगी। देख लें। थोड़ी बहुत तो मतलब हाँ, मजाक मस्ती चलनी चाहिए ना। मैंने जानबूझ के हम्माद भाई को अचानक से भेज दिया। हम्माद भाई इतने दिनों से आ नहीं रहे थे। हम्माद भाई की खबर थी। अब हम्माद भाई देख रहा हूँ तो मैं स्क्रीन पे आ गया। मैं सोचा ये क्या हुआ? इसमें वही मैं कि अभी तो रैपर ये जो है, इसमें मसला ये हुआ है कि रैपर आपने ओरियो को दिखाया है, अंदर से निकला है राइट, उसको नहीं राइट। ये मसला हो गया है मेरा। ठीक है, कोई मसला नहीं, कंटिन्यू करना। तो चलिए चले कंटिन्यू भाई, करते हैं। सबसे पहले तो अली भाई से स्टार्ट करते हैं। अली भाई, आप ये बताएं कि आपका जो ईद के बाद रूटीन है वो कैसा गुजरा और ईद कैसी गई ये भी बताएं। यार ईद के बाद का रूटीन मैं आपको बता देता हूँ, ईद कैसे गुजरा मैं इसको शॉर्ट में लेके चलूँगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे होते हैं एंटरटेनिंग से हमारा एक पॉडकास्ट हो जाए। अगर मैं आपकी अपनी ईद आपको बताऊँगा तो वो थोड़ा डिप्रेशन में चले जाएगी अब हम, क्योंकि मेरी हर साल की तरह इस साल की भी ईद कीन थी। ईद के कुछ दिन पहले सानिया हुआ था, वो मॉडल कॉलोनी वाला जहाज़ गिरने वाला। उसके बाद जी, ईद के जी। दूसरे दिन हमारे मामू का इंतकाल हो गया। और मामू नहीं, सगे मामू मम्मी के फर्स्ट कज़न होते हैं। बहरहाल उनकी फैमिली हमारी फैमिली काफ़ी क्लोज थी, बंदा बहुत नाइस था, तो वो एक मसला था। तो ईद बहरहाल गमगीन गुजरी हमेशा की तरह से, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा ईदी भी कोई जमा नहीं हुई, वो भी एक दुख था। ऐसी बात नहीं होगी जमा। तो ईद के बाद की रूटीन कैसी रही? ईद के बाद ऑफिस स्टार्ट हो गया, काम थोड़ा सा जी। किया है, और बाकी वही जो रात को जिस तरह वक्त पे जाते थे पहले भी, अभी भी वैसे ही जा रहे हैं, और वही वही खाना खा रहे हैं। कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 24 घंटे खा रहे हैं। इस तरह से चल रहा है बस मामला। और अहमद भाई, आपका कैसी ईद गई आपकी? और आप ईद के बाद क्या रूटीन चल रही है आपकी? नॉर्मल रमज़ानों वाली रूटीन हो गई या क्या किस तरह डिफरेंट चल रहा है? देखिए, ईद तो मेरी पहले तो खासा बोरिंग गुज़रा, क्योंकि जो रिश्तेदारों के घर वाले जा रहे थे, मैं तो इस बहाने से नहीं गया पहले कि भाई आगे कोई जा नहीं रहा होगा बाहर, कोरोना वोरोना फैला हुआ है और कोई बाहर सख्ती वगैरह होगी, पुलिस होगी। मेरे घर वाले मेरी सुनी नहीं, चले गए। और पहले दिन के वो घूम फिर के आ गए सब जगह, तो मुझे लगा यार ये तो फिर सेट है, मामला इतना ख़राब नहीं है। तो दूसरे दिन और तीसरे दिन जब कहीं जाना हुआ तो फिर मैं साथ गया था, लेकिन ऑब्वियसली पहले दिन ज़्यादातर रिश्तेदारों के होके आ गए थे, तो मेरा इतना जाना नहीं हो पाया। और मैंने घर में बैठ के सो के गुजारी ईद, क्योंकि एक तो रमज़ान में वैसे नींद पूरी ज़्यादा होती नहीं थी। ईद में मैं सुबह नमाज़ पढ़ के आया, नाश्ता वाश्ता किया और सो गया, बस ये हुआ। अच्छा, और ईद के बाद का जो दिन था, हुआ कुछ वो था कि एक दिन मुझे बुलाया था जिस दिन मैंने छुट्टी कर ली ईद के चौथे दिन, और फिर मुझे कह दिया गया कि अब आगे से आपने वर्क फ्रॉम होम करना है। मतलब अब मेरा घर पे ही बैठना होगा। अब मुस्तकिल मेरा घर पे बैठना होगा। सही सही है। जो पता और है, कोरोना की वजह से जो घर पे बैठने वाला चक्कर है ना, ये ज़्यादा खतरनाक है। मैंने जितने लोगों से पूछा है ना कि जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो उनको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है। तो कोरोना ने तो वाकई हमारी ज़िंदगी एक्चुअली बिल्कुल ही ख़राब की है। बिल्कुल, बिल्कुल। घर घर से काम करने में मसला एक ये है ना कि हम ऑफ़िस में काम करते हैं, चलो हमारे ज़हन में एक बना होता है कि पूरा दिन हमने मेहनत करनी है, लग के काम करना है। 5 बजे, 6 बजे हम निकलेंगे, घर जाएँगे, फिर सुकून का टाइम होगा। घर में होते हैं, घर में काम होता है, घर में बैठे मतलब एक वो चेंज ऑफ माइंड नहीं आता। इसकी वजह से इंसान को पता नहीं चलता कि सुकून रिलैक्स का टाइम कब आया, वो लगता है कि बस कर ही रहे हैं काम। उसमें भी रात में अगर एक आध बार कॉल आ गई कि भाई ये कुछ काम करना है, तो फिर तो वो भी टाइम ज़ाया जाता है। मसला ये रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोरोना और एजाज भाई, में आपका अपने बारे में बताएं, आपकी कैसी गुजरी? सर, मैं आप लोगों के साथ ही रहता हूँ। आपको पता है, जैसी आपकी गुजरी वैसी हमारी गुजरी। हम ईद की नमाज़ पढ़ने गए, तो वो हमने जो कुर्ता जो है अपना, वो इतना टाइट सिलवा लिया था कि आपको क्या बताएं। जब हम रुकू के लिए बैठे थे ना नमाज में, तो हमारी जो शलवार की जो सिलाई थी वो इस तरह ना खिंच रही थी कि थोड़ा और देर इमाम साहब लंबा कर देते ना रुकू, तो ये इस तरह फट जानी थी। और तो जैसे ही उन्होंने सलाम फेरा, मैं फ़ौरन खड़ा हुआ हूँ तो भाई वो वापस अपनी जगह पे आए, नहीं तो मेरी शलवार फट जानी थी। नया नया कपड़ा जो मैं पहन के गया था। खैर, फिर हमने खुतबा सुना। खुतबा सुन के हमें वैसे अब्बा ने तो मना किया था किसी गले वाले मिलना नहीं, तो हम गले भी नहीं मिले किसी से।
फिर भी हम ना इधर-उधर देख रहे थे कोई करीब तो नहीं आ रहा गले मिलने के लिए, तो खैर कोई आया नहीं करीब और हम फ़ौरन मस्जिद से बाहर निकले। मस्जिद से बाहर निकलते ही घर आए, घर आने के बाद हमने सबसे पहले तो जो है ना पिक्चर अपलोड की अपनी ईद की, ठीक है? जो कि बहुत ज़रूरी मैंडेटरी हुँ, थी, ठीक है? उसके बाद क्या हमने कुर्ता उतार के रखा है क्योंकि अम्मा ने डाँटना शुरू कर दिया कि तुम नए-नए कुर्ते को चूर कर दोगे, तो हमने अपना वो सोने वाला चड्ढा पहना है, ठीक है? एसी चलाया है, अपना कुर्ता डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे टँगाया है और सो गए हम। फिर हम उठते हैं दोपहर को, कोई आया ना हम कहीं गए। ठीक है, ईदी का तो आप देखिए ना पूछें, देखिए ये गलत बात है, ईदी के बारे में कोई सवाल ना पूछे, ठीक है? और फिर हम सो के उठे हैं, हमने दोपहर का खाना खाया, लग वैसे ही रहा था कि रोज़ा है हमारा। लेकिन अम्मा ने बताया बेटा आज ईद है, आज सुबह आज नमाज़ पढ़ने गए थे, भूल गए क्या? हमने कहा हाँ, ईद भी तो पढ़ने गए थे हम। खैर इस तरह हमारी ईद गुज़री, अगला दिन फिर वही नॉर्मल लगा। अब्बा को मैंने बोला अब्बा इससे बेहतर है हम रोज़े ना रख लेते शव्वाल के। तो हमने फिर तीसरे हुँ, दिन से रोज़ा भी रखने शुरू कर दिए। कुछ डिफरेंस तो था नहीं, अब्बा भी नहीं जा रहे ऑफ़िस के लिए, घर में ही है सब। तो हमने कहा सब साथ रख लेते हैं, 6 के 6 हुँ, रोज़ा रख के कभी फ़ारिग कर देते हैं। तो कोरोना ने ऐसी ज़िंदगी कर दी हमारी। ईद हाँ, तो मतलब क्या बताएँ, बहुत अफ़सोस है वैसे ऑन अ सीरियस नोट। जैसी हमारी ईद होती थी ना, एक एक्साइटमेंट होती थी, रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन नो डाउट पंखे मैंने साफ़ किए चाँद रात को। वो उस हाँ, ये अगर तो पॉइंट समझदारी देखें ना हुई वो है। तो मैंने किए। और बाकी कोरोना का मैं जो ज़िक्र कर रहा था कि कोरोना ने हमारी जो लाइफ़ ख़राब की हुई है, अभी बेचारे जो हमारे बच्चे हैं, जो गन ले लेके घूम रहे होते थे, बेचारों को ईदी तो मिली नहीं, हुँ, तो उन्होंने गन भी नहीं ली और अगर ईदी मिल भी जाती तो गन कहाँ से लेते? गन वाली शॉप नहीं खुली थी। तो अभी मैं न्यूज़ देख रहा था बच्चों के हवाले से इनकी जो छुट्टियाँ हैं 6 महीने और बढ़ा दी हैं स्कूल की। तो अब ये घर पे हुँ, हमारे हुँ, सर पे बैठे रहेंगे, मतलब पढ़ाई की इन्हें कोई टेंशन नहीं है, हर वक़्त यूट्यूब और पबजी पे खेलते रहते हैं। ये ज़िंदगी हो गई यार, एक हमारा वक़्त है यार, हम स्कूल जाया करते थे, स्कूल मतलब रोज़ाना रात को इस उम्मीद से सोते थे कि भाई सुबह उठ के जाना है स्कूल, दोस्तों से मिलना है। ज़ही भाई आपकी क्या हुँ। जब आप स्कूल में थे, तो किस तरह का रूटीन होता था आपका? आप कब उठते थे सो के? क्या एक्साइटमेंट होती थी? क्या यादें आपकी वाबस्ता हैं स्कूल से? शेयर करें। अच्छा, आप लोगों का रूटीन तो इस तरह होता होगा ना कि रात को सोए और अगले दिन स्कूल जाना है। मेरा रूटीन अलग था। मैं मैट्रिक जब 10 साल में होता है, सबका होता है, मेरा भी हुआ। मैंने उस दौरानिए में 7 स्कूल बदले। तो मैं सोता था सुबह जाग के, ये सोचता था आज कौन से स्कूल जाना है। तो बहरहाल क्लास 1 जहाँ से पढ़ी वहाँ से क्लास 2 नहीं पढ़ी है, वहाँ से क्लास 3 नहीं पढ़ी है। तो मेरा रूटीन इस तरह से था। बाकी इसीलिए कभी कोई आप मेरा स्कूल फ्रेंड नहीं देखेंगे, ना मुलाकात होगी। अभी इंटर के हैं, बहरहाल इंटर के दोस्त हैं, साथ वही बैठे हैं हमारे। इंटर पे बात कर सकते हैं। स्कूल में कांड बहुत किए हैं। स्कूल के कांड मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। रूटीन तो वही होती है जो हर बच्चे की होती है मेरे ख्याल से। बच्चे स्कूल से आके सो जाते हैं दिन में। मैं सोया नहीं करता था, फ़र्क सिर्फ एक इतना सा था कि मैं दिन में सोता नहीं था। बाकी और कोई डिफरेंस नहीं था। जिस तरह आप लोगों का था सुबह नाश्ता करके स्कूल जाना। और हाँ, एक एक चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ थी जो मैंने अब मिस की अपनी लाइफ में, वो वैन का जो सफ़र होता था। 1.5-2 घंटे का सफ़र वैन हुँ, का होता था, जाना और स्कूल से वापस आना। मैंने कभी वैन में स्कूल ना गया, ना अच्छी बात है वापस भी नहीं आया। तो वो चीज़ एक मैंने मिस कर दी है। वो मेरे ख्याल से आप दोनों में से जो भी गया वो ज़्यादा बेहतर बता सकेगा। देखा है नहीं, मैंने नहीं, ऑब्जर्वेशन, लेकिन मैं उस भी चीज़ कभी मैंने भी बड़ा मिस किया। अब जब मैं देखता हूँ ना वीडियोज़ जो लोग अपनी स्कूल लाइफ़ के बारे में बना रहे होते हैं, तो वो वैन का ज़िक्र ज़रूर करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी हमारा घर से स्कूल पैदल के रास्ते पे था, कभी वैन में सफ़र ही नहीं किया। तो ये चीज़ मैंने मिस की है। अब हमाद भाई आपने भी क्या वैन में सफ़र किया या हमारी तरह आपने भी मिस कर दिया? असल में मैंने वैन में काफ़ी सफ़र करा है और दरमियान में कभी-कभी ऐसा होता था कि हमारे दादा उस वक़्त हयात थे, तो वो अक्सर हमें छोड़ने आते थे स्कूल, ये वक़्त था। लेकिन 9th क्लास में आके ना थोड़ा चीज़ें इंटरेस्टिंग हो गई जब मैंने ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाना शुरू करा। तो हमारा घर से स्कूल तकरीबन 1 किलोमीटर दूर था। तो मैं और मेरे भाई जो है ना हमें पैदल चलने का बड़ा शौक था, हम पैदल चले आते थे। तो बाकी इससे हमारा किराया हमारा पॉकेट मनी में जुड़ जाता था ये होता था और आना-जाना हमारा पैदल था। और स्पेशली जब मैट्रिक में था मैं, उस वक़्त तो मैं बिल्कुल ही बहुत ही आज़ाद हो गया था क्योंकि मेरे भाई मुझसे 1 क्लास आगे था, वो भाई भी अब कॉलेज में चले गए, तो मैं अकेला आना-जाना होता था। हमारे जो सर थे जिनका फर्स्ट पीरियड होता था, क्लास टीचर जो थे, शाहिद साहब इंग्लिश पढ़ाते थे वो काफ़ी सीधे, बहुत अच्छे अखलाक के थे, लेकिन वो कभी बच्चों को डाँटते नहीं थे, बहुत ही मतलब काइंड थे। उसका फ़ायदा मैंने कुछ इस तरह उठाना शुरू कर दिया था कि मैं इतना लेट जाता था स्कूल कि जो बच्चे असेंबली के दौरान आ रहे हैं, जो देर से आ रहे हैं या असेंबली के बाद आ रहे हैं, उनको थोड़ी देर ना 15 मिनट 10 मिनट खड़ा रखा जाता है ग्राउंड में एज़ अ पनिशमेंट, फिर उनको क्लास में भेजा जाता था। मैं जाता था तब जब वो बच्चे भी क्लास में जा चुके होते थे।
और हमारी ग्राउंड फ्लोर में क्लास थी, मैं सीधा सीधा जाके क्लास में बैठ जाता था। मैं इतना लेट गया तकरीबन मैट्रिक क्लास के, मुझे नहीं याद कि मैं कोई एक आध दिन ही शायद गया हूँगा टाइम पे, वरना मैं पूरी मैट्रिक क्लास का पूरा साल ऐसे ही गुजारा है। और मेरी आदत बड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि भाई कभी जाता नहीं था स्कूल मेरे साथ, क्योंकि वो कॉलेज में चला गया था बड़ा भाई, तो घर पे भी पता नहीं चलता था मैं इतना देर से आ रहा हूँ। एक आध बार हुआ होगा मुझे पनिशमेंट मिली होगी, लेकिन बस इसी तरह मेरा पूरी मैट्रिक क्लास गुजरी है। और स्कूल में खास पढ़ाई भी नहीं की क्योंकि मैं लास्ट ईयर था, सबसे बड़ी क्लास हम तफरीह में गुजार देते थे, कोचिंग में आके पढ़ाई करनी होती है पता था। ये होता है अक्सर स्टूडेंट्स का कि मैट्रिक क्लास में आते हैं तो बोलते हैं आप पढ़ाई क्या करनी है, स्कूल में तो आखिरी साल है एंजॉय करो, कोचिंग में पढ़ लेंगे आके शाम में कोचिंग जाना है। यही था मेरे साथ। बाकी न- आप लोग बताएं। जी। अच्छा अच्छा अहमद भाई, आपने डांट खाई है कभी टीचर से? मतलब ये तो चले, लेट वाला तो एक अलग हो गया ना, लेट तो हम भी बड़ा जाते थे, डांट वाला तो हम्म। किस्सा सुनाया जरा। एक्चुअली मैंने डांट इस वजह से नहीं खाई कि मेरा बड़ा भाई है वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे, और एक होता है ना कि बड़े फेमस होते हैं टीचर में एक स्टूडेंट होता है, मेरे बड़े भाई हमेशा तो होते हैं। मैं पढ़ने में इतना खास अच्छा नहीं था, लेकिन मैं बड़े भाई के से काफ़ी बच जाता था। होता ही था। जकी भाई आपने डांट खाई है तो वो तो बताया अपना किस्सा। यार कितने 24 घंटे का पॉडकास्ट करना है क्या मेरी डांटों का किस्सा? मैं इससे पहले वाले पॉइंट से आपकी शुरू करता हूँ, वो जो लेट आने वाला सीन था। जी जी। क्लास जो हमारा 10th होता है, मैट्रिक जो होता है, उसमें मैंने आके एक चीज़ रियलाइज़ की कि भाई पंगा है। तो मैंने एक ये साजिश की। हेड बॉय एक इलेक्शन से पहले मैंने भी फॉर्म भर दिया। अब उसमें होता है था कि जितने भी वो होते थे ना उम्मीदवार, उसमें से ज़ाहिर है बनता तो एक ही था। जो नहीं बनते थे 3-4, उनको प्रीफेक्ट बना दिया जाता था। अब मेरा मोटिव क्या था? हेड बॉय मुझे बनना नहीं था, क्योंकि असेंबली में फिर वो लीड करना और तमाम चीज़ें, आपकी जिम्मेदारियाँ काफ़ी हो जाती थी। मुझे बनना था जी। प्रीफेक्ट। मैंने कोई फकॉल स्पीच दी इलेक्शन से पहले। कोई 4 से 5 मुझे वोट मिले, कोई जाहिल ही होगा जिसने दिया होगा, बहरहाल जिसने दिया उसका प्यार मोहब्बत उसकी, बहरहाल। तो मैं बन गया प्रीफेक्ट। अब प्रीफेक्ट मुझे बनना भी था और मैं बन भी गया, तो उससे फ़ायदा मुझे हुआ कि मैं मान भाई जैसे किसी दिन टाइम पे नहीं पहुँचे, मैं ऑन पर्पस लेट होता था और चौड़े में लेट होता था कि मेरा कोई क्या कर लेगा। मैं प्रीफेक्ट हूँ, मैंने खुद ही चेक करना होता था कौन लेट आ रहा है, टाइम पे आ रहा जी है। ऐसा तो होता ये एक साजिश मैंने की लेट आने की। और उसमें एक एक चीज़ ये भी थी कि इस पे डिटेल में बात करेंगे कि ज़ाहिर सी बात है, एक क्या कहेंगे उसको, टीचर क्रश। एक टीचर आपको बड़ा कोई पसंद होता है, सबको है। होता देखिए, है। अगर 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 तो आप मेल टीचर की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो क्रश नहीं होगा, वो फेवरेट टीचर होगा। अगर आप फीमेल टीचर की बात कर रहे हैं ना, तो वो हो सकता है क्रश हो। बाकी आपके मिजाज का मुझे इतना अंदाजा है नहीं, आप किस चीज़ को पसंद करते हैं। आपको आपको बखूबी अंदाज़ा है। ऑडियंस को मैं बता दूं कि बिल्कुल फेवरेट टीचर की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, मैं क्रश की ही बात कर रहा हूँ। मेरे वो वाले शौकीन नहीं है, दूर दूर तक मैं पठान नहीं हूँ। बहरहाल, तो अच्छा उसमें सीन ये होता था, उसमें सीन ये होता था कि जो जो लेट आते थे ना, उनकी डायरी से एक टीचर कलेक्ट करके उसमें नोट लिख के दे रही होती थी। तो बस वही टीचर पूरा स्कूल लेट अच्छा आता अच्छा। था। अच्छा नहीं, मेरा भी अच्छा। इत्तेफाक हुआ था एक दफ़ा हेड बॉय बनने का। अच्छा, जब आप 9th मैट्रिक में होते हो ना, तो आप अगर मॉनिटर या हेड बॉय बन जाते हो, तो बेसिकली आप स्कूल के ही कुछ ना कुछ बन जाते हो। मतलब जब असेंबली होती है, तो जब लाइन जा रही होती है, तो वहाँ आप या तो नेल चेक कर रहे होते हो, या उनका ड्रेस टाई सही करवा रहे होते हो, ये सब कर रहे होते हो। तो मैं बन गया था वो। ठीक है, मतलब मैं नालायक बच्चा, और मैं बन गया अब जब स्कूल का प्रीफेक्ट। तो अब सीन क्या होता था, मैं अपनी जो ना, जो मेरी खार होती थी, जो मेरी दुश्मनियाँ होती थी, वो मैं निकालता था। मतलब स्कूल से नहीं, बच्चों से। अब हमारे जो जूनियर होते थे ना, और जो सीनियर्स थे, यानी कि मैं जब 9th में था, तो मेरे 8th क्लास के बच्चे और मैट्रिक क्लास के बच्चे, वो उनकी यूनिटी बहुत थी। और जो हमारी क्लास थी ना, उनकी किसी से बनती नहीं थी। और मैं तो अनोखा था, मेरी तो बिल्कुल ही किसी से नहीं बनती थी। तो मैं क्या करता था, मैं जानबूझ के ना पॉइंट आउट करता था उन 8th क्लास के और मैट्रिक क्लास के बच्चों को ना, और उनकी बेल्ट ठीक करवाना है। तो उस टाइम पे एक नया ट्रेंड आया था, वो जस्टिन बीबर वाला पैंट जो है ना, बिल्कुल नीचे की तरफ पहननी है ना, मतलब। तो मैं क्या करता था, मुझे तो अथॉरिटी थी, मैं पकड़ पकड़ के ना पैंटे ऊपर खींचता था, टाई उनके ऊपर करवाता था। और उस टाइम पे एक और फैशन चल रहा था ना, वो आस्तीनें फोल्ड करने का, पता नहीं क्या, या यहाँ पे जो आस्तीनें होती थी, उसको यूं करके घुमा लेते थे, तो वो सब सही करवाता था। तो हुआ क्या कि मैंने एक बच्चे को ना करवा दिया, वो थोड़ा था, उस टाइम पे एमकेएम भी काफ़ी इन थी, तो वो साथ थे पार्टी वार्टी में। नाम नाम तो नाम नहीं जी, लेते, नाम नहीं लेते, नाम नहीं चलो लेते बस। नाम नहीं लेते, नाम नहीं लेते। तो अब जो है, मैंने उनकी पैंट वैंट ऊपर करवाई। उस टाइम पे तो उन्होंने मुझसे ना
थोड़ा लड़ने की कोशिश की स्कूल के अंदर, तो इत्तेफाक से मेरे करीबी टीचर खड़ी थी, मैंने कंप्लेन कर दी। टीचर ने उसको सही करा के क्लास में भेज दिया। उन्होंने मुझको जाते-जाते इशारा यूँ करके किया कि ना, इशारा कुछ कि बाहर मिलो तुम स्कूल के। हमने कहा हाँ, देख लेंगे, देख लेंगे। मतलब अल्लाह जाने हम स्कूल से बाहर जैसे ही पहुँचे, पूरा गिरोह ना, मतलब पूरा कुछ अच्छी खासी भीड़, कोई 50 लोगों की भीड़ मौजूद। तो मैंने कहा पता नहीं हुई होगी कि बुला लिया होगा किसी ने, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि भाई साहब मोबाइल भी लेकर आए हुए हैं स्कूल में, तो उन्होंने स्कूल से मैसेज कर दिया कि छुट्टी में आ जाना। अब उसके बाद की कहानी मैं आपको बाद में बताऊँगा, आपको तो पता है मेरी एक टाँग नकली है, तो बस आप समझ जाएँ। तो मैं हॉकी का प्लेयर था। एक ठीक। एक टाँग मेरी आगे नकली है। लगी। हाँ, बस। और बाकी बैक बेंचर्स तो हम हमेशा से थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे दोस्त भी बहुत बने, बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब कहते हैं कि जो स्कूल के जो दोस्त होते हैं ना आपके, वो ज़िंदगी भर अगर साथ रहें तो उससे बढ़ के कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो जो दोस्तियाँ होती हैं ना, वो बगैर किसी मफाद, बगैर किसी मतलब के दोस्तियाँ होती हैं। वो अनइंटेंशनल फ्रेंडशिप्स होती हैं, और वो मतलब वो पीरियड होता है जब दो लोगों का दिमाग कच्चा होता है और वो साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं ना, तो उनका दिमाग बिल्कुल एक जैसा रहता है। फिर बाद में लोग बदल जाते हैं, उनके इंटरेस्ट बदल जाते हैं, लेकिन दोस्तियाँ फिर भी बरकरार रहती है। मैं आज भी जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ ना, तो एक वही स्कूल की बातें शुरू हो जाती हैं, और इनके साथ जितना टाइम स्पेंड करो, लगता नहीं है, मतलब इतना 3-3 घंटे गुज़र जाते हैं, हम रात 12-10 बजे बैठते हैं, तो रात के 1-2 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का भाई। मतलब इतना मज़ा आता है उनके साथ। तो आप लोगों के साथ भी, तकरीबन आप तो बता रहे हैं कि आपने तो स्कूल इतने चेंज किए, तो आपके शायद इतना एक्सपीरियंस ना हो स्कूल वाला। अहमद भाई आप बताएँ, आपके भी दोस्त, आप अभी तक टच में हैं अपने दोस्तों से, स्कूल के? एक्चुअली मैं टच में तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात मुझे याद आई, आपने जैसे बताया एक लड़के से आपके थोड़ा-सा बहस-वहस हो गई, जो लड़ाई हो गई थी। मैं स्कूल में काफ़ी सीधा-साधा माना जाता है, ना किसी से ज़्यादा बातचीत, ना दोस्ती, ना लड़ाई-झगड़ा, कुछ भी नहीं। और एक दफ़ा की बात है, मैं शायद 5 या 6 क्लास में था। एक लड़का मुझे ना आके ऐसे तंग कर रहा है, फिज़ूल में मैं इग्नोर कर रहा हूँ कि जो है ना ये मतलब ऐसे ही ऐसे परेशान कर रहा है आके, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मैं भाई के साथ खड़ा था। एग्ज़ाम की डेट से छुट्टी हो चुकी थी, हम वैन का वेट कर रहे थे। तो मेरे भाई मेरे बड़े भाई थे, तो उन्होंने बोला, "भाई ये तुम्हें तंग कर रहा है, तुम उससे क्यों कुछ कह क्यों नहीं रहे थे?" मैं बोला, "मैं ऐसे ही इग्नोर कर रहा हूँ ऐसे ही, मेरे हाथ में जो है ना वो मेरा बैग है, इस वजह से मैं उसको कुछ मानिए ना, वरना ना बैग नहीं होता ना तो मैं इसको भी समझाता।" मैंने ऐसे ही बोल दिया, मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था। मेरे भाई ने क्या किया, बड़े भाई ने, "लो लाओ बैग दो", मुझसे लिया, बोला, "अब जाओ मारो।" अब मैं बोला, "अब क्या करूँ भाई?" तो बात आ गई तो उसमें, तो उससे पहले मैं बड़ा शरीफ समझा जाता था कि ना कोई मुझसे ना डरता, ना कोई मुझसे कुछ वो बातचीत ज़्यादा रहती नहीं थी। अब वो आया जब, मैंने उसे पकड़ के धक्का दिया और वो बिल्कुल तैयार भी नहीं था, वो ज़मीन पे गिर गया और मैंने फिर 1-2 लगा दिए उसे। अगले दिन गया हूँ ना तो क्लास में बड़ी बातें हो रही हैं भाई, अच्छा उसका नाम भी हम्माद, मेरा नाम भी हम्माद, इत्तेफ़ाक। तो जो है ना वो अगले दिन मैं गया क्लास में तो बात हो रही है, वही सब लड़कियाँ भी कह रही हैं, लड़के कह रहे हैं कि भाई उसका फटा हुआ था, पता है क्या हुआ उनको, फटा हुआ था। अच्छा, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं पिट गया हूँ, मैं बिल्कुल चुपचाप था। लेकिन जिसने देखा बोले नहीं भाई, तो बिल्कुल ऑपोज़िट हुआ। तो उसके बाद से वो लड़का जो है ना, कभी मेरे साथ उसने मज़ाक-वज़ाक किया नहीं। यहाँ तक कि वो नॉर्मल भी उसने बात नहीं की, उसको आइडिया हुआ कि भाई ये तो कुछ कर सकता है, लेकिन जबकि मेरा ऐसा इरादा था भी नहीं बिल्कुल, वो बस मैं भाई को बोल दिया था तो उसको दिखाने का किया था, लेकिन उससे मेरी इमेज काफ़ी चेंज हो गई। ये छोटी-छोटी चीज़ होती है स्कूल में, इससे आपकी क्लास में इमेज एकदम बदल जाती है। ये तो ये छोटी-छोटी ऐसी बातें चीज़ें होती होती हैं जो याद रह जाती है, सही कह रहे हैं। हैं। हाँ, इस तरह की बातें होती हैं। इवन और ज़की अच्छा, भाई मैंने आप आपने 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 ज़िक्र किया ना अभी ये भाई वाला, यार ये भी एक बड़ा जी, मसला जी। होता है, पता है? मैं तो सबसे बड़ा था, तो जो मेरे जो छोटे थे ना, तो वो हुँ, मुझसे हुँ। इतना गैप है उनका कि टीचर जानते नहीं थे कि वो मेरे भाई-बहन हैं, ठीक है? मतलब उन्हें अच्छा, लगता था मैं अकेला स्कूल में पढ़ता हूँ। लेकिन सही। जिन जिन मैंने एक चीज़ नोट की कि जब आपके यानी अगर आप छोटे भाई-बहन हो, तो आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है स्कूल में ना। मतलब जी, जी, आपको आपके भाई के नामों की वजह से, आपकी बड़ी बहनों के नाम से याद किया जाता है स्कूल में। अरे तुम तो उसके छोटे बिल्कुल। भाई हो ना, तुम उसकी छोटी बहन हो ना। तो ये बड़ा उन पे प्रेशर होता है कि यार भाई की इमेज मेंटेन करके रखनी है, या भाई के ऊपर प्रेशर होता है कि यार हाँ, ये मेरा भाई-बहन जो है मेरी इमेज खराब करके रख देगा। अब अच्छा मेरे साथ क्या हुआ, स्पेशली मैं जब क्योंकि बड़ा था। जी, जी, हमाद भाई बोले, बोले। स्पेशली ऐसा तब होता है जब आपके भाई की एक अच्छी इमेज, जैसे मैंने बताया मेरा भाई बहुत पढ़ने में अच्छा था, जिसकी वजह से मैं कई काफ़ी बार टीचर्स की डाँट से भी बच जाता था और ऐसे भी होता था, लेकिन उस इमेज को मेंटेन रखने का प्रेशर तब भी ज़्यादा होता है जब भाई की एक अच्छी इमेज हो बहुत ना, तब भी। बस आप कुछ कह रहे थे, आप ये कंटिन्यू करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं क्योंकि सबसे बड़ा था, तो जब काफ़ी टाइम बाद जब टीचर्स को पता चला
कि मेरे भाई-बहन भी स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो अब वो बार-बार आके हम्म। ना, एक तो हर बच्चा भी आके पूछने लग जाता है ब्रेक टाइम में, "आप शेर के भाई हो?" "हाँ भाई, शेर का भाई हूँ, क्यों क्या हुआ?" "अच्छा, अच्छा, 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 नहीं, नहीं, कुछ नहीं" बोल के चला जाता था, ठीक है? फिर टीचर्स को पता चला, तो टीचर्स भी ना मतलब ऐसी नज़रों से देखती थी जैसे पता नहीं कोई गुनाह कर दिया, वो मेरा भाई है भाई, या मैं उसका भाई हूँ। तो ये भी एक बड़ी मज़ेदार मेमोरीज़ रहती थी। इवन जो छोटे भाई-बहन होते हैं ना, उनके तो नाम ही मिट जाते हैं। उनका नाम, अब कोई नाम है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे भाई का नाम शहीर है, तो उसका नाम मिट के एजाज़ का भाई, एजाज़ का भाई, एजाज़ का भाई, नाम ही मिट जाते हैं हाँ, उनके। ये भी बड़ा होता है। बिल्कुल, अच्छा, ये बात इसमें तो आपने एक सही मसला कही। और भी है ना कि इसमें तो एक मसला और भी है कि एजाज एजाज तो जब स्कूल में थे तो इनके छोटे भाई भी थे, और इनकी पीटीएम जब होती होगी तो इनके बड़े भाई भी जाते होंगे, तो अरे आप कब के पास आउट हैं एजाज के बड़े भाई, आप याद नहीं आ रहे, मैंने आपको पढ़ाया है। ये वाला मसला भी यकीनन हुआ होगा एजाज कभी ना कभी, इनसाइट्स। मैं जब से स्कूल से निकला ना, मैं गया नहीं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, इसी वजह से। ठीक है, ये टीचर्स टीचर्स जो है ना, अजीब बदनाम कर देते हैं, इसलिए मैं गया ही नहीं। मैं अब्बा को ही बेचता था मैं कभी भी पेरेंट बन के नहीं गया। हाँ, मैं मतलब गया हूँ दोस्तों से मिलना। हमारा ये होता था, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी ना, तो हम लोग अपने, जो हमारा ग्रुप बना हुआ था फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, हम मैसेज कर देते कि यार पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो स्कूल में मिलते हैं। तो हम लोग जाते ज़रूर थे, लेकिन हम टीचर्स के पास नहीं जाते थे। तो ये कि दोस्तों से मुलाकात हो जाती थी काफ़ी दिनों बाद, तो ये एक फ़ायदा होता था। आपने मेरे हम्म। अच्छे खासे जोक की जो है ना वो कर दी। मैं अब्बू को आपका बड़ा भाई कह रहा था और आपको समझ ही नहीं आई। बहरहाल, अच्छा। हाँ। नहीं, उस टाइम पे स्कूल में दाढ़ी कहाँ थी मेरी। अब्बू से नहीं मिलता था मैं भाई, तो अब्बू से अब मिलने लग गया हूँ मैं। उस टाइम पे नहीं मिलता था जब से हमने देखा है। हम्म। हाँ, हो सकता है। सही, 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 सही। और फेवरेट सब्जेक्ट जकी भाई आपका कौन सा है? हाँ, फेवरेट सब्जेक्ट मेरा मैथ्स है, उस पे मैं डिटेल में आता हूँ। सिबलिंग्स इन स्कूल से मुझे एक वाकया भी याद आया। बोलो, बोलो। मैं कल से क्लास 8 में था। क्लास 7 का एक लड़का आया, और उसका बड़े भाई का बैकग्राउंड बता दूं, वो उस वक्त मैट्रिक में थे और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी, और वो पंगे फड्डे वगैरह में भी मशहूर काफ़ी। और उनकी जो है वो कहानियाँ 4-5 गलियाँ दूर तक भी, जो स्कूल से वहाँ तक भी मशहूर थी। बहरहाल वो छोटा भाई उनका आया, वो बिला वजह की अकड़बाजी, तो उनको धक्का दे दिया हल्का सा, तो खरोश वगैरह भी आ गई होगी, तो मुझे नहीं अंदाज़ा। मैं क्लास में चला गया, ब्रेक की बात है, ब्रेक खत्म हुई, क्लास में चले गए। अच्छा, स्कूल से निकले, मैं स्कूल से निकल रहा हूँ, सामने वही मजमे वाला सीन जो आपके साथ हुआ था। लेकिन अच्छा, इसमें सीन ये था, मजमा ये पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था मजमे का। ये पूरी क्लास मैट्रिक के 3 सेक्शंस, 30 के हिसाब से 90 बंदे आप लगा लें। मैं क्लास 8 में, और सामने भी 90 बंदा, पूरा मैट्रिक के तीनों सेक्शंस खड़े हुए। अ, शुक्र है, किस्मत अच्छी थी कि साथ वाले हमारे ही प्लॉट था, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो पत्थर वत्थर भी पड़े थे, बेल से भी पड़े हुए थे। तो सामने से बड़े भाई आए, चौड़े में फुलना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बेलचा सर पे मार दिया। मुझे जाहिर सी बात है, पहली तो मूव मेरी थी, क्योंकि जब 90 बंदा मुझे पीटेगा तो मुझे चांस नहीं मिलेगा। मैंने मेरा मुझे चांस चाहिए, तो पहली मूव मेरी होनी चाहिए। मैंने बेलचा मार दिया सर पे। अब वो जितनी देर में बंदा बेलचा खाने के बाद जमीन पे गिरा है, गिरने से पहले पीछे से जितने बंदे 80-90 जितने भी थे, सारे गायब गायब। कोई रिक्शे के अंदर घुस गया, कोई वैन में चढ़ गया, कोई गाड़ी के पीछे छुप गया। तो ये सीन बहुत हुआ। उसके बाद मैं भी पिटा था थोड़ा सा, वो भी है, लेकिन ये होता है। पता है, कोई अगर अगर आपने स्कूल में ये बरकतें नहीं की ना, तो मैं कहता हूँ आपने स्कूल लाइफ ज़ाया की है। सही बता रहा हूँ। अगर आप पिटे नहीं, आपने पीटा नहीं किसी को, तो आपने ज़ाया किया। सही भाई, आप अच्छा, बता इसी रहे थे फेवरेट आपका। अच्छा, आप बताएं, हम मत भी बताएं, आप बताएं। इसी जकी भाई की बात से एक बात मुझे एक और इवेंट याद आया कि मैं उस वक्त आज 7th क्लास में था, और मेरी क्लास में नया न्यू कमर आया था, न्यू स्टूडेंट था। वो थोड़ा भरमबाज सा तफरीह ऐसी कर रहा था। तो एक दिन रेसिस में मैंने उसको थोड़ा भरम करा दी बेवजह के, ऐसी तफरीह में ना, तफरीह मजाक मजाक में, मैं इरादा कुछ था नहीं। सही है। अब उसने कहा मुझे, मैं छुट्टी में देखता हूँ। मैं बोला ठीक है, देख लेना। मैं तो नर्सरी से उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे सब जानते हैं। और इत्तेफाक की बात है, मेरे अपनी क्लास से ज़्यादा मेरे भाई की क्लास के लड़कों से दोस्ती ज़्यादा थी, मुझसे एक क्लास आगे जो थे। तो छुट्टी में ना वो लेके आ गया 4-5 लड़कों को। सही है। तो यार हो गया, सही। भाई वो बंदा आ रहा है, बनूंगा इसको मारना, ये करना है। सही है। वो 4-5 सारे के सारे मेरे भाई की क्लास करके, जो मुझे जानते हैं। वो आए, भाई क्या हुआ? अच्छा ये वो मुझे आया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया यार? इससे पता इतना आराम से बात कर रहा हूँ, मैं शक्ल देख रहा है। वो बोल रहा है उनको, ओए उसने मुझे ऐसे बोला था।
उन अच्छा वो था छोटा सा करके मुझसे छोटा था और दूल्हा पतला सा भी था। तो ना बाकी जो दोस्त थे मेरे भाई के, वो सब खड़े हुए देख रहे हैं, वो ऐसे ही चिल्ला रहा है। तो एक लड़के ने क्या बोला, क्या सब पीछे हट जाओ, उसमें जा तू अकेले लड़ से। वो भी पीछे आ गया। अब वो शक्ल देख रहा है सबकी के, यार ये तो मैं इसको करने के लाया था, लेकिन ये सब तो उसी की साइड के निकले। ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एक भाई की वजह से ये फायदा, कुछ इमेज दोस्तों बनाए से ना ये फायदा हो गया कि वो सब ने बोला बातचीत अच्छी हल करा दी, वो सब चले गए हम उसी से। तो उसके बाद से उसने मुझसे पंगा नहीं लिया, उसने बोला इसकी दोस्तियां ज्यादा है स्कूल में, तो पंगा वंगा लेने का फायदा नहीं है कुछ। अरे मेरे ऐसे इस तरह भी होता है कभी कभी ना। तो आप इस कुछ तरह पूछ भी रहे थे इसमें वैसे इसमें एक चीज़ इसमें जी जी। हाँ, इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ मैं। इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती थी। एक तो वो होता था डीपी। डीपी आजकल तो डिस्प्ले पिक्चर वगैरह का मशहूर हुआ है। जैसे हमारे जब हम स्कूल में थे, और हमारे स्कूल में खास करके मशहूर था, डीपी होता था डेट प्लेस। तो जब भी पढ़ना होता था ना, डीपी डीपी मतलब किस जगह और कितने बजे, तो ज़्यादातर वो 2:30 बजे का टाइम होता था छुट्टी के बाद का। और जगह कोई भी आसपास केएमसी का वो जो पार्क वगैरह है हमारे स्कूल में, वही होती थी। अच्छा, उसमें होता ये था कि दोनों साइड की पार्टीज आ गई। 15 बंदे इधर खड़े हैं, 10-12 उधर खड़े। बीच में से एक बाइक आती थी, बीच में आके रुकती थी, अरे कॉम्प्रो कर ले यार, कॉम्प्रो कर ले। चमाट एक भी नहीं पड़ा, कॉम्प्रो हुआ, हाथ वाथ मिलाए गले में, ऐसा भी भाई होता ये था सही। और खत्म। खत्म मतलब फुल एंथू। मैं पहुंचा हुआ कि चलो आज कुछ होगा, डंडे वंडे होती हाथ में, कुछ भी नहीं, कॉम्प्रो कर ले। ये बहुत बैड सीन होता था। ये ज़्यादातर मैं उस इस इनफैक्ट कॉम्प्रो के आज के पास है यकीनन। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस जो कॉम्प्रो, वो मैंने नया-नया वर्ड सीखा था उन दिनों ना, कॉम्प्रो क्या होता है। तो जितने भी लोग इधर-उधर खड़े होते हैं ना, जो आपकी साइड पे भी खड़े होते हैं और जो सामने वाले के पीछे जो लोग खड़े होते हैं, मेजॉरिटी वो लोग होते हैं ना, फड्डा देखने आए, एन्जॉय करने आए हुए होते हैं, ठीक है? बिल्कुल फटा करना ही पड़ता। फड्डा मतलब हाँ, मतलब उनका एक एक कौन सा हमारे कल्चर बन गया था उन दिनों में कि यार फड्डा करना है, फड्डा देखने चलना है, चलो, चलो फड्डा हो रहा है। और जो है ना, होता कुछ नहीं था, एंड में कॉम्प्रो हो जाया करता था। ठीक है, फड्डा-वड्डा नहीं होता सही था फिर सब। और अच्छा, मैंने एक और चीज़ भी नोट की है कि पड्डा जब शुरू पता है किस तरह होता था? कोई भी रैंडम बंदा आके किसी को धक्का देके चमाट मार देता था, बस। इधर से 10 लोग, हाँ। इधर से 10 लोग, और भाई किसका पड्डा किसी को नहीं पता, बस सब लड़ रहे हैं आपस में। ठीक है? या किसी एक को ना सब मिल के मार रहे हैं। ये मुझे बड़ा बुरा लगता था, यार एक को मिल के ना मारो, उसको भी मतलब बराबरी की लड़ाई होनी चाहिए ना। तो एक बार तो मैंने देखा था बेचारा, एक बच्चा पिटा था, जिसको रॉड से मारा गया था। अल्लाह माफ़ करे, मैंने कहा पता नहीं ये घर के तक कैसे गया होगा, इतनी बुरी हालत हो गई थी बेचारे की। तो लोग अब ये बड़ी ज़्यादती करते थे, वो तो शुक्र है अब वो दौर चला गया। लेकिन ये कि अच्छा हाँ, हमाद भाई आपकी एक बात से मुझे याद आई थी, ये जो हाइट वाली बात जो आपने की ना, तो हाइट से मुझे याद आया, असेंबली में मैं सबसे पीछे खड़ा होता था, क्योंकि मेरी हाइट सबसे लंबी थी। ठीक है? और उसका अच्छा। फ़ायदा बहुत था, लेकिन फ़ायदा ये था कि पीछे आपकी मर्ज़ी जैसा खड़ा होना, सारे टीचर्स होते थे आगे, आपको पीछे जैसा खड़ा हाँ। होना खड़े हो। ये तो बाकी को हाथ बाँध के प्रॉपर्ली खड़ा होना पड़ता था। हम तो कभी इधर बात कर रहे हैं, कभी उधर बात कर रहे हैं, कभी इस क्लास की लाइन से, कभी इस क्लास की लाइन से, या कभी हम हाँ। बिल्कुल पलट के खड़े हो जाया करते थे। मतलब पीछे दीवार की तरफ देख रहे हैं, पता ही नहीं है कि हमारे पीछे जो सारी असेंबली हो रही है। तो आपके साथ भी ऐसा हम्म। होता था? हाँ मैं भी क्लास में, मैं एक्चुअली मेरी हाइट जो है ना 8th क्लास के बाद जाके बढ़ी है। तो वैसे तो मैं बाकी के साथ है, लेकिन ऑब्वियसली 9 मैट्रिक में आके मेरी हाइट ज़्यादा हुई, तो तब मैं बिल्कुल पीछे रहा करता था में। और मैट्रिक क्लास में आके स्पेशली मैं बैक बेंचर बना था, वरना मैं आगे बैठा करता था क्लास में, लेकिन बैक बेंचर जब बना मैट्रिक क्लास में मैं पहुंचा, और बैक बेंचर बना तो मुझे अंदर पता है ना वो क्लास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीछे जब बैठते हैं तो उसमें आपकी इंटरटेनमेंट काफ़ी होती है, और टीचर्स इधर एक क्लास में आप मुस्तकिल आप टीचर को कंसंट्रेट नहीं कर सकते। पहले क्लास में आपको थोड़ा इंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है। और बाकी जो है मैट्रिक में एक और ये फ़ायदा था कि हमें कोचिंग वोचिंग में पढ़ाई हो जाती थी, हम सिर्फ तफरी वफरी करी दोस्तों के साथ, और जो लिखवाया टीचर ने कॉपी में छाप लिया, छापा नहीं छापा वो भी लेके निकल गया बस। तो एक ही हाइट की वजह से ये होता था। और सकी भाई आपका क्या सीन है? आप तो माशाल्लाह से हाँ, मैं 6 फुट 2 पैदा हुआ था। अ, नहीं यार ये जो एजाज अभी बात कर रहे थे ना, पड्डे में अवाम वाला सीन, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से काफ़ी स्किनी, काफ़ी दुबला पतला सा हूँ। तो मेरे साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ था। थड़े में फड्डा होने लगा है, तो सामने से एक बंदा बोलता है, बड़ा सा उसका था पार्टी सीन, बोलता है बेटा तुम साइड हो जाओ, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम तो थप्पड़ की हवा से भी मर जाओगे। मैं बोला भाई फड्डा ही मेरा है, तुम मुझे ही मारने आए हो और मैं तुम्हें ही मारने आया हूँ, फड्डा ही मेरा है। तो ये तो गलत बात कही। मैं पीटा था उसको फिर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बाकी असेंबली की लाइन, अच्छा मेरे साथ मसला ये रहा है कि मेरा नाम शुरू होता है ए से, रोल नंबर 1।
और हाइट सबसे सही लंबी, मैं सबसे आगे सही। जाऊँ या सबसे पीछे जाऊँ, ये जो है ना ज़िंदगी का एक कन्फ्यूज़न ही रहा है। और हाइट, हाँ, क्लास मेरे ख्याल से जहाँ जहाँ तक मुझे याद है क्लास 1-2 से मुझे याद है, तो हाइट मेरी सबसे ज़्यादा ही होती थी क्लास में। बस अच्छा। क्लास मैंने जिस स्कूल से किया है, वहाँ पे एक लड़की थी, मुझे याद है उसका नाम हिबा था, उसकी हाइट मुझसे भी ज़्यादा थी। तो बस वही 1 साल था और कि जब मैं सेकंड लास्ट होता था लाइन में असेंबली की, वरना हमेशा मैं सबसे आखिरी बंदी होता था। और उसका फ़ायदा ये था कि आप लेट आओ और चुपके से लाइन में लग जाओ, किसी को पता भी नहीं चलता हाँ था। बिल्कुल। आखिरी में खड़े होते थे, बीच में या सबसे आगे लगना होना होता था। तो अच्छा, ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि जिसकी हाइट छोटी है वो वैसे ही अपनी इनसिक्योरिटी में जी रहा है। उसने असेंबली में खड़ा भी सबसे आगे होना है, सामने वाइस प्रिंसिपल टीचर्स खड़े हुए हैं। तो वो तो ये गलत है यार, ये गलत बात है। उसको पीछे आने दो, छुपने दो उसको। जब वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा इतना कि आगे आ सके, तो वो खुद आगे आ जाएगा। वो उसकी बेचारे की हाइट वैसी कम है, वो 4 नंबर का जूता पहनता है, 12 का पहनना चाहिए, उसको आपने सबसे आगे खड़ा किया हुआ है। फिर उसको बेल्ट भी सही पहननी है, टाई भी सही पहननी है। तो ये कल्चर मुझे समझ नहीं आया आज तक। अब हम जैसे कॉन्फिडेंट होते थे फुल मतलब फाड़ देने वाले, उनको आपने सबसे पीछे खड़ा किया हुआ है। अब पीछे अगर आपने पीछे कर दिया खड़ा, तो फिर शिकायत नहीं करो, फिर मुर्गे की आवाज़ें भी आएँगी, बिल्ली की आवाज़ें भी आएँगी, हम्म, टीचर्स के कमेंट्स भी होंगे। तो ये फिर आपने खुद ही किया है, इसके ज़िम्मेदार आप खुद हो, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अच्छा अच्छा हाइट मैं लंबे होने से एक तो असेंबली में तो पीछे खड़े होते हैं, उसका इतना वो तो फायदा ही होता है। लेकिन एक नुकसान ये होता है कि जब किसी पार्टी में इतना पार्टी हो गई या किसी पार्टी में पूरी क्लास ग्रुप फोटो हो रही होती है, उसमें भी आपको पीछे आना पड़ता है। उसमें अक्सर ये होता है पीछे आते ना, आप किसी व्यक्ति मुंडी दिख रही होती है, बाकी आप गायब होते हैं नीचे पीछे नीचे से। नहीं, नहीं, ऐसा आप भी घुटने होता में बैठे होते हो ना आगे, सब कुर्सी पे होते हैं, आप उनके नीचे बैठे हुए होते हो, पाल्टी मार के। है। हाँ ये भी है। ये मैंने ट्राई नहीं करा था कभी, ये भी अच्छा आइडिया है। अच्छा अच्छा पहले और आपने स्कूल जाए अभी ट्राई करके। अच्छा ज़की तुम्हारी दो बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। एक तो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो छोटी हाइट वाला हो, वो जो शरीफ हो या वो डिप्रेशन में हो। मैंने देखा है कि जो नहीं, कुछ छोटी हाइट वाले होते हैं ना, वो इतने तेज़ और इतने चालाक होते हैं, वो आगे खड़े होके भी सारी हरकतें कर रहे होते हैं भाई। हाँ ऐसा हाँ, भी नहीं, होता है। छोटी हाइट होने का मतलब ये नहीं है कि उसको इनसिक्योरिटी या डिप्रेशन होगा, लेकिन डिप्रेशन और इनसिक्योरिटी ज़्यादातर उनको ही होती है कि जिनको अपनी हाइट का कॉम्प्लेक्स है कि काश मैं भी लंबा होता। मेरा पॉइंट ये था, हर छोटी हाइट वाला नहीं होता, ऐसा नहीं है। सही बात है। अच्छा तुमने एक और बात की थी कि वो पता नहीं किसी लड़की का तुमने कोई नाम लिया था, रुबा शायद। तो रुबा से मुझे याद आया, जब हमारी अटेंडेंस होती थी ना, तो मुझे आज तक बच्चों के नाम पूरे पूरे याद हैं। एजाज आलम अच्छा, प्रेजेंट, साद नदीम प्रेजेंट, अहमद रजा प्रेजेंट, और जितने भी नाम होते थे ना, मुझे पूरे पूरे सरनेम के साथ याद है। हाँ, तो ये भी एक क्वालिटी होती थी, रोजाना जब आप नाम सुनते थे ना, तो मेमोराइज हो जाते थे नेचुरली ना। तो तुम्हारे साथ कोई इस तरह का वाक्य है, या तुम मतलब रुबा का पूरा नाम याद है? मुझे इतना ही जी। याद है, बड़ी बात है, क्लास की बात है, और उनके साथ 7-8 महीने गुजरे थे, जितने में हम शुरू होते थे उस जमाने में। अब तो खैर 7-8 सात से आठ घट गए। महीने एक आध महीना तो और रह गया बस, बहुत होता है इतना महीना। क्यों मत भाई? अरे मेरे भाई, जी नहीं, नहीं, वो किसी अरे मैं मैं मेरा स्कूल चेंज हो जाता था ना, वो 2 महीने की गर्मी की छुट्टियां, रिपोर्ट कार्ड लेते नहीं थे, अगले स्कूल में जाके एडमिशन ले लिया, वहीं पढ़ रहे, वहाँ पे नए दोस्त, नए लड़के। अच्छा, एक सीन और हुआ ये मेरे साथ बहुत बैड। क्लास 2 आखिरी था जो मैं कोएड में पढ़ा हूँ, उसके बाद ओनली बॉयज, ब्रो सीन। तो ये बहुत बैड सीन रहा है मेरे साथ, गर्ल वैसे ये इंटरेक्शन बैट्स थोड़ी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि वैसे मेरा भी हमारे स्कूल में ऐसा था कि 5 क्लास के बाद से ना शौक सेपरेट शौक रहते की थे। बात नहीं 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 है मान भाई। नहीं, इसमें पता है ये फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि ना आप, एक तो बात ये होती है लड़कों में एका बहुत होता है। मतलब अगर आप अकेले कोई चीज़ तफ़री कर रहे हो, कोई पकड़े आए तो पकड़े आने के चांस ज़्यादा होते हैं, पूरी क्लास कर रही है ना, तो फिर आप पकड़े नहीं जाते और आपको सज़ा भी कम हो जाती है ऑलरेडी ना। जब पूरी क्लास को सज़ा मिलती है तो वो ऐसा लगता है कम हो गया, वो सज़ा भी एंटरटेनमेंट बन जाती है एक तरह की। तो एक फ़ायदा ये होता है सेपरेट उसमें ना, जब लड़के-लड़के होते हैं। अब मेरे साथ ये रहा कि 5 क्लास के बाद सेपरेट रहे, इत्तेफ़ाक ऐसा है। फिर उसके बाद जब इंटर में कोचिंग में पढ़ा तो वहाँ भी हम सेपरेट प्रैक्टिस सेंटर में पढ़ा था। और जब हम सीए में आए तो उस वक़्त भी मैंने यही रखा कि ना अपना एक ग्रुप रखा है लड़कों-लड़कों का ना, कि वहाँ पे हम लड़कों में ही रहते थे। अब हमने तय करा था कि कोई भी ना लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेगा। एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि उसमें हमने तय रखा कि कोई भी ना लड़की के चक्कर में नहीं पड़ेगा, लड़के-लड़के अपना मिल के ना रहेंगे साथ में। एक लड़का था, उसकी दोस्ती हुई एक लड़की से।
वो हमारे सामने आके तो कहता था कि भाई ऐसी है यार, बस बात चल रही है, वो बुराइयां कर रहे ऐसी हमें सुनाने के लिए, लेकिन उसके बाद ज़्यादा बड़ा सीधा बन के रहता था। अच्छा। तो एक बंदे वो ने जो है ना इसमें चुपके से उसकी ना वीडियो रिकॉर्ड की इस बारे में कि जो है ना वो उसकी अब बुराइयां कर रहा था और जाके लड़की को दिखा के सीरियस अमान भाई, ऐसा हुआ। आपने आपने मैं आपने जो मेरा बात शुरू की थी उसको कॉन्ट्रडिक्ट आपने खुद ही कर दिया। बॉयज यूनिटी यहाँ पे रह के आ गई। अब ये तो फिर हाँ, अजीब सी बात हुई। मैं यही बोलने वाला था अभी। वैसे मैंने फर्स्ट बॉयज इसमें यूनिटी पता है मैं में बताऊँ आपको क्या सीन क्या हुआ। इसमें सीन पता है क्या हुआ होगा। सबको पता है कि हमने हमें मिलनी कोई नहीं है, तो हम एक पैक्ट बना लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए कि हम खुद ही नहीं चाह रहे ऐसा। और वो एक बेचारे को मिली नहीं तो नहीं बाकी से बर्दाश्त नहीं। हमने जो है वो पोपो वाली ऐसा हरकत कर दी। तो क्या, ऐसा ये सीन हुआ है, ये अच्छा मैं आपको बता रहा बॉयज यूनिटी के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता था, वैसे बात कहीं मैं निकल के बीच में एक चीज़ रह गई। जब मैं प्रैक्टिकल सेंटर में था ना, तो वहाँ पे हुआ यूँ था, जब हम एडमिशन के लिए जाए तो उन्होंने कहा है कि हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी और वो होंगी 3 घंटे की। सही है, लेकिन जब कुछ दिन गुजरे, सिलेबस स्लो चल रहा था, तो उन्होंने किया क्या कि ना 3 से 6 जो क्लास थी ना, उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास लगा दी 6:30 से 9:30 की, और ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होने लगी। तो बॉयज यूनिटी फायदा हुआ, टीचर ने बोला कि ना जिसको जो नहीं आएगा उसका नुकसान होगा पढ़ाई का, और मैं तो पढ़ाऊंगा, क्लास होगी अब प्रॉपर, आपने आना कुछ भी है। अब टीचर ने इस तरह भरमबाजी करी, तो हम लड़कों ने तय करा कि एक बंदा भी नहीं आएगा, अब पढ़ा ले टीचर जिसको पढ़ाना है। और लिटरली हमने तकरीबन 2-3 महीने ऐसे गुजरे हैं कि हम जो है ना 6 बजे गायब होते थे और एक बंदा भी नहीं आता क्लास में, सब अपने अपने घर निकल जाते थे। तो बॉयज यूनिटी ये चीज़ है ना, कभी लड़कियों वाली क्लास में आप कभी हो ही नहीं सकती, अगर आप जानते होंगे इस बात से, यहाँ पे कोई एजुकेशन हो, लड़कियां एक ना एक कोई ना कोई आगे बैठ जाएंगी, और फिर उसके ऐसे ना बाकियों का पढ़ाई का लॉस हो जाएगा। तो ये एक बड़ी एग्जाम्पल थी इस चीज़ की, और जिसमें हम सब के सब निकल जाते थे, अब कर लो जो करना है। नहीं नहीं, लेकिन यूनिटी की बात तो नो डाउट। हमाद भाई, हाँ इसमें देखिए, नुकसान किसका हुआ। अगर आप लोग कोई लड़की होती क्लास में और आपको क्लास ले लेते, तो आप अभी कैटरपिलर में इंजीनियर लगे हुए कोई 6 फिगर सैलरी ले रहे होते। अब देखें आपने क्लास नहीं ली, उनको तो तनख्वाह मिल गई। उनको तो मिल गई तनख्वाह, नुकसान किसका हो गया। ये बात है। नहीं नहीं, नहीं अगर उसमें आप नुकसान क्लास, ऐसा, सिलेबस तो कंप्लीट हुआ उसमें भी ना। देखें सिलेबस तो हमारा उन क्लासेस में भी कंप्लीट हो गया जो था। एक्चुअली उसमें टीचर्स करते क्या थे कि टीचर्स के ऊपर ना प्रेशर ये था कि ना आप ना नोट डाउन करो स्टूडेंट्स को। अब ज़ाहिर है 3 से 6 की हमने क्लास थी 3 घंटे की, उसके बाद जब हम 6:30 से 9 बैठेंगे 9:30, दिमाग तो इतना किसी का होता नहीं है कि वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाए। ज़्यादातर टीचर्स क्या होते थे, केमिस्ट्री के वो नोट्स डिक्टेट करा रहे हैं या कुछ लिखवा रहे हैं, फॉर्मूले बता रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं पढ़ाते थे नॉर्मली ना, ऐसी चीज़ थी, और वो हमें नोट्स में मिल रही होती सारी चीज़ें। तो हमारा लॉस उस चीज़ का हुआ है, लेकिन जो है हाँ ऑब्वियसली आप ये कह सकते हैं इसमें कि जो है, अगर आप चीज़ लिख लें खुद से तो वो ज़्यादा अच्छे बैठ जाती है दिमाग में, एक ये चीज़ का थोड़ा हुआ लॉस, लेकिन उसको फिर हमने ना कवर अप कर लिया था, क्योंकि सिलेबस तो टीचर ने पूरा कराया था उन क्लासेस में सही भी। सही। वैसे 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 हमारे भाई, एक चीज़ पे तो आपको एग्री करना पड़ेगा मेरे साथ कि दोस्तियाँ जी जो होती है जी। ना, लड़के वाली दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जब जब ऐसी बात है, मेरे दोस्त हैं, लड़का लड़का भी दोस्त, लड़कियां भी दोस्त हैं, तो लेकिन जब कोई मसला आता है या अगर हम ओपन अप वाला सीन हो गया, इमोशनल बंदा हो रहा है, तो कॉल लड़की को ही करेगा। क्योंकि लड़के सुनते नहीं है। अगर आप कॉल करके बोलेंगे ना, तो अबे हाँ तो क्या हुआ, खैर हो गई, चिल कर, सब सेट हो जाएगा। लड़की बोलती है अच्छा मुझे बताओ, मैं सुन रही हूँ। ये सीन होता है। इस पे तो आप अग्री करें, एजाज करेगा एग्री। यार वैसे मैं एग्री तो नहीं कर सकता, मेरी ऐसी कभी दोस्ती रही नहीं। ये बदकिस्मती से, शायद अगर ऐसा होता तो मैं एग्री करता। लेकिन मुझे मेरे जकी भाई जैसे दोस्त हैं, मैं मुझे इनके इसकी सामने ओपन अप हो जाता हूँ। ये आप मुझे इसकी मानते बात वजह ऐसा है पता ना। है अम्माद भाई। अम्माद भाई, मुझे इसकी वजह पता है। वजह ये है कि आप जो है ना, असल में उस दिन लड़की के साथ अगर क्लास लेते ना, तो सिर्फ आप और लड़की क्लास में होते। और मतलब आज आपके पास वो एक्सपीरियंस होता जो जकी भाई बताना चाह रहे हैं। समझे? आज आपने वो क्लास मिस की ना, तो इसकी वजह से आज देखें आपके पास कोई भी नहीं है। ठीक है। नहीं, ये वैसे भी हाँ वो ये क्या बात है, भी है भाई। सोसाइटी, ये बहुत गलत बात है कि हम मैट्रिक तक तो कोएड वाला सीन ही नहीं है। उसके बाद अक्सर कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बिल्डिंग्स अलग होती हैं और कॉलेजेस ही अलग होते हैं, अगर बिल्डिंग अलग ना भी हो। हाँ तो गवर्नमेंट ये कॉलेजेस में अचानक से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, प्राइवेट। जब आप जब आप इंडस्ट्री में जी। आते हो और अचानक से आप एक्सपोजर आपका होता है कि अरे लड़की भी कोई मखलूक है, तब फिर वो अजीब सी एक सूरत हाल हो जाती है। आपको उनके सामने बिहेव नहीं करना आता, क्या बात करनी है क्या नहीं करनी है आपको नहीं पता होता। वो रिस्पेक्ट वाले फैक्टर नहीं आता। अगर आप बचपन से उनके साथ ग्रो करो और चीज़ों को देखो सीखो, तो
तो फिर आपको वैसी बात है उनके साथ किस तरह से डील बिल्कुल करना है सही जहाँ बात है ज़की, मैं तो बचपन से ही लड़कियों के साथ पला बड़ा हूँ। मेरी जो न नर्स थी ना, मैंने उससे तो बात करना शुरू कर दी थी। जब वो मुझे गोद में लेके घूम रही थी ना, तो तब से लेके मैं लड़कियों के साथ घूमता-फिरता आया हूँ। बाकी जहाँ तक रही बॉयज़ की कम्युनिटी की बात, तो नो डाउट मुझे याद है, हमारा कोई आखिरी दिन था ये स्कूल का ना, तो हम लोग जो वहाँ बैठे हुए थे, जो प्ले एरिया होता था ना वहाँ पे। अच्छा, हमारा क्या था, हम लोग जब वहाँ प्ले एरिया में बैठे तो सारे लड़के एक सर्कल बना के बैठे हुए थे। वेयरएज़ जब हमने लड़कियों की तरफ देखा ना, तो छोटे-छोटे 5-5 के ग्रुप में बैठी हुई थी, 5-5, 2-2, 3-3 इस तरह बैठी हुई थी। तो अब उस टाइम पे मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि यार वाक़ई हमारी यूनिटी अलग है। भले हम शायद लड़कों से बात भी ना करते हो, लेकिन बैठते हम साथ ही थे। लंच एक-दूसरे का शेयर करना, या कोई लंच ना लेकर आना, दूसरों को मारना, ये बड़ी यूनिटी। बिल्कुल। अच्छा इसमें लड़कियों में ऐसा एक कुछ भी एक नहीं बहुत होता था। ज़रूरी चीज़ है, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप अगर जितने का भी ग्रुप हो, आपको 5 का, 50 का या 500 का, लड़के अगर सारे बैठे होंगे ना, मुँह पे बुराई भी करेंगे, ट्रोल करेंगे और सब कुछ मतलब ज़मीन पे लाएँगे, इतना ज़लील करेंगे, जब तक अगला रो ना जाए उसको रुलाते रहेंगे। लड़कियों में ऐसा नहीं है, सामने बैठी होंगी, वो खाड़ी का कपड़ा, एम्ब्रॉयडरी अच्छी है, नेल पॉलिश बहुत हैवी है, ये बात उठ सही के है। जाएगी, बंदी बंदी उठ के जाएगी, इतनी शॉकिंग पिंक और बेबी पिंक और ये मसला और वो मसला, मेकअप करना नहीं आता, ये होता है। हम मुँह पे भले बुरे रहते हैं लेकिन पीठ पीछे सुन नहीं सकते किसी की। अपने फड्डे नहीं होते, दूसरे के फड्डे होते हैं, हाथ तोड़वा आगे आ जाते हैं। तूने मेरे भाई को बोला कैसे? पहुँच रहे हैं, 10 की पहुँच रहे हैं, बाइक स्टार्ट, एक बाइक पे 3-3 4-4 लौंडे बैठे हुए। ये लड़कियों में आपको नहीं दिखता। ये तो है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की भाई, इस बात से तो बिल्कुल एग्री करूँगा उसी मैं। से एक और बात मुझे याद आई यूनिटी की, जैसे हाँ, याद कि आई तो वो बताया जब नहीं। मैं 7th क्लास में था ग़ालिबन, तो हुआ था साल के दौरान हमारी। जी, जी। हाँ, हाँ, बोले सुन रहे हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 7th क्लास में था, तो हमारी साल के दरमियान में ना इंग्लिश की टीचर छोड़ के चली गई थी, वो कुछ यूँ था। हमने जो है ना तकरीबन 3 या 4 महीने तक ना किसी टीचर को आने नहीं दिया। अब फ्री पीरियड होता था, उसमें हमारी पूरी क्लास लड़कों की पूरी क्लास होता रहता, टीम बन जाती थी 2। एक क्लास आगे की, आधी आगे की तरफ, डेस्क्स के पीछे, आगे पीछे की तरफ। चौक के टुकड़े होते थे और वो जो खींच-खींच के मारते थे एक-दूसरे को। बस ये एक हमारा ना फाइट होती थी इस तरह की। और पूरी आधी-आधी क्लास बढ़ जाती थी, और ऐसा कई बार हुआ है कि ना आधे उधर और हाथों में चौके हम फेंक रहे हैं, पूरा पोज़ में खड़े, हाथ ऊपर उठा के, और एकदम से पीछे एंटर हो गए, सब वहीं रुक गए। ऐसा कई बार हुआ है। स्टैच्यू। जो मैं बताया था कि इज्तिमाई जो सज़ा मिलती थी तो कम हो जाती थी, वो तभी होती थी। और हमारी जो क्लास में काफ़ी मज़ेदार रही है वो क्लास। एक ये भी चीज़ थी, अक्सर क्लास में अगर ये को-एजुकेशन होती ना, तो एक तो लड़के बहुत ज़्यादा ना शरीफ ज़बरदस्ती के बन जाते हैं लड़कियों के चक्कर में। जो इतने शरीफ होते भी नहीं है, वो बनावटी बन जाते हैं। सही है? तो ये एंटरटेनमेंट मिस हो जाती है वहाँ पे। ये चीज़ होती है। सही कह रहे मैं हैं। वहाँ पे फिर से मैं फिर से डिसएग्री करूँगा। जब लड़कियाँ होती है ना, ज़ुबानी बातें ज़्यादा हाँ। होती हैं, कमीनापन ज़्यादा होता है, और अगर लड़कियाँ थोड़ी मतलब उनकी उस तरह से अपब्रिंगिंग है कि वो थोड़ी ओपन माइंडेड सी हैं और आपके साथ ही वो वाली हरकतें करें जो लड़के कर रहे होते हैं, मतलब वो तो फिर नेक्स्ट लेवल सीन हो गया ना। अगर आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी कोई लड़की हो गई ना, बेस्ट फ्रेंड आपकी लड़की है, मतलब आपकी तो हुँ, लाइफ ही हुँ, बन हुँ। गई। ये नहीं मैं है। आपको एक्सपीरियंस से बात कह रहा हूँ, कसम से, सही बता। अगर आपके दोस्तों में लड़कियां हैं, आपका कुछ चार का ग्रुप है, उसमें कोई एक लड़की है, एजाज बिल्कुल हुँ, एग्री हुँ। करेंगे इस चीज़ से, फिर अलग ही यूनिवर्सिटी लाइफ, ऐसी बात है हम लोग नहीं गए लेकिन देखा तो हुआ है, हमारे दोस्त हुँ, गए हुँ, हुए हैं हुँ। बताते हैं। और वो फिर एक अलग ही सीन होता है। एजाज यूनिवर्सिटी जाते हैं, एजाज बताइए कोई ऐसा वाक्य, कोई किस्सा। अच्छा, एक और चीज़ मैंने लड़कियों में नोट की है कि वो जो है ना गलत इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे का। मतलब उस टाइम पे तो इतना कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अच्छा, नहीं बताना, नहीं चलो नहीं बता। जकी भाई ने इशारा कर दिया। जकी भाई हम अलग हाँ, अलग हाँ, स्कूल में थे, क्या कर रहे हैं यार ये? आपकी वाली बात थोड़ी बता रहा हूँ मैं। आपकी वाली बात थोड़ी बता रहा हूँ मैं। अच्छा, साफ सुथरी वाली बात है। हाँ, आपकी वाली थोड़ी बता रहा हूँ मैं, अपनी साफ सुथरी से बता रहा हूँ। चलो आपने अच्छा, मना कर दिया, छोड़ दें यार। अब आप ये बताएं कि आपने कभी किसी से कॉपी बोरो की है? कभी काम इनकम्प्लीट रहा है आपका, या कभी कंप्लीट हुआ है? मेरा तो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सका वो आज तक। आज भी मैं कॉपीज देखता हूँ ना, हाँ, तो कुछ कॉपी। आखिरी की लाइनें खाली होती हैं, गैप दिया हुआ होता है, फिर अगली लाइन शुरू हो रही है। यार मेरी कॉपीज का इस तरह से था कि अगर आगे से जितनी नहीं भरी होती थी उससे ज़्यादा पीछे से भरी होती थी। कॉपी मैंने कभी कंप्लीट नहीं की, चौड़े में इनकम्प्लीट छोड़ी थी।
और क्योंकि ऐसी बात है उसके कोई नंबर थोड़ी मिलने थे, पेपर पे जो आप लिख के आओगे उसके नंबर मिलेंगे एग्जाम के अंदर, कॉपी के नंबर तो होते नहीं थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, घर पे कॉल जाएगी, घर पे पता था 7-8 सालों से कॉल्स आ रही थी, तो मेरी कॉपी पीछे से ज़्यादा भरी हुई होती थी, आगे से इतनी भरी हुई नहीं होती। अच्छा अहमद भाई, आपने कभी बोरो की है किसी की कॉपी? हाँ, बोलो मैंने खासे किए हैं। एक तो पहले तो छोटी क्लास में, जब 2-3 क्लास में, तब रीज़न अलग होता था, तब मेरी राइटिंग स्लो थी तो मेरा काम रह जाता था तो मैं बोरो कर लेता। लेकिन जब बड़ी क्लास में आए, जैसे 9-10 में या फिर 8 क्लास में, तो उसमें मैंने बोरो इस तरह किए कि एग्जाम के दिन करीब आते थे, मेरी कॉपी कंप्लीट नहीं होती थी। मतलब ऐसे 10 क्वेश्चन है चैप्टर में, तो मैंने 2-3 लिख के छोड़े हुए हैं। मतलब पूरे पूरे क्वेश्चन ही छोड़ देता था मैं। तो फिर एंड टाइम में बोरो करते थे, फोटो कॉपी करा लेते थे, फिर उसमें से पढ़ लेते थे। लिखे फिर उसको भी कंप्लीट नहीं करा मैंने, ये कॉपी करा के, फोटो कॉपी करा के रख लेते थे। बाद में सही रीजन है। ये होता था बहुत का। मतलब बचपन से हड़ आराम है आप, हैं कोई काम खुद करना नहीं है आपको। हाँ, अच्छा ऐसा अच्छा। तो है। सब्जेक्ट्स अच्छा मैंने शायद सवाल सब गलत पूछ सब्जेक्ट्स। लिया था। हाँ, सवाल ये होना जी चाहिए जी। था, आपने कभी कॉपी बोरो करके वापस दी है? या अभी कभी कॉपी बोरो करके अगले दिन स्कूल गए हैं? हमारे साथ तो जिसको मैंने कॉपी बोरो करने, मतलब कि जिसको दी मैंने कि भाई यहाँ ले जाओ, अगले दिन एब्सेंट हो जाता था। टीचर्स हम डांट खाते थे। और जिस दिन हम कॉपी लेते थे उस दिन हम मतलब रात भर जागते कि सुबह स्कूल जाना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है। मेरी बहन पीछे तो कह रही जी ये बिल्कुल सही कह रहे स्पेशल अपीयरेंस। हैं, स्पेशल अपील। तो ये बड़ा होता था। अच्छा एक और चीज कॉपी से रिलेटेड थी, ये सिग्नेचर फॉर्जरी। इसमें तो महारत रखते थे। मतलब वो जो टेस्ट कॉपी आती थी तो पूरे भाई बहनों के हम ही साइन करते थे। तो ऐसे बेहतरीन साइन, अब्बा भी कंफ्यूज थे कि मेरा साइन है कि किसी और ने किया। तो ऐसा साइन अरे तो सर, बेहतरीन। सर नोट पे शमशाद अख्तर का साइन होता था, वो तक किया है। मतलब पेरेंट सिग्नेचर में शमशाद अख्तर के साइन होके जा रहे हैं, और पता नहीं परवेज मुशर्रफ का एक बार मैंने गूगल किया सिग्नेचर, और वो होके जा रहा है भाई। वो अजीब ही सीन था, वो तो हो जाता था, उसका तो मसला ही नहीं। और गलत भी नहीं हम समझते थे उस चीज़ हम बात भाई, हाँ उस टाइम पे गलत लगता भी नहीं था। हमने कहा क्या है, मतलब क्या कौन सी बहुत बड़ी हमने जुर्म कर दिया है। लेकिन वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा क्राइम है अगर आप बाहर मुल्कों में देखें तो। मतलब भाई आपने कोई इस तरह को। के इतना बाहर तो है नहीं पाकिस्तान में। हाँ यार इस तरह की वही इवेंट ऐसा का इवेंट मेरे साथ हुआ नहीं, क्योंकि जैसे मैं बताया, मेरा बड़ा भाई मुझसे एक क्लास आगे था, तो मेरी ज़्यादातर रिपोर्ट्स सीधी भाई के थ्रू घर पहुँच रही होती थी। मतलब मैं कभी बच नहीं पाया इस चीज़ों से। लेकिन हाँ, एक मैं कुछ चीज़ें याद आती हैं मुझे कि जब मैं खुद टीचर बना था, मैंने तकरीबन 1.5 साल पढ़ाया भी है स्कूल में, और 9 और मैट्रिक क्लास भी पढ़ाया। तो वहाँ पे काफ़ी ऐसा होता था कि टीचर बच्चे ना अपनी खुद साइन करके ले आते थे कॉपी ना, घर पे देने वाले रिपोर्ट कार्ड। बेसिकली कॉपीज तो साइन नहीं होती थी, रिपोर्ट कार्ड्स होती थी उनकी, ये प्रीलिम्स हो रहे हैं या हाफ ईयरली हो रहे हैं वो सब हो रहे हैं, तो उसके लेके आती थी। तो फिर इसका हमने सोल्यूशन वैसे ही किया था कि साल के एंड में सबके पेरेंट्स को फ़ोन मिलाया, फिर जिसका मिल गया नंबर मिल गया। उसमें फिर हुआ, फिर ऐसा भी था कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दिया हुआ था। मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, बंदा खुद उठा रहा है और आवाज़ बना के बात कर रहे थे। मैंने तो पहचान लिया क्योंकि मैं तो पूरे साल पढ़ाया। मैंने पहचान लिया फ़ौरन कि ये बंदा ही है। अच्छा, फिर मैंने उसको पूरी बात सुनी, एक आध बार, कि मैंने मज़ाक किया कि पूरी बात सुनी, अच्छा ऐसा है। बोला सही है, अब्बू को फ़ोन दो। वो हैरान है, वो समझ लिया बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो अहमद मैंने भाई गलत, काफ़ी ये वैसे गलत बात है। आपने खुद चोरी की तो ये इसका मतलब ये है कि सामने वाला भी चोर होगा। आप उसको तो रिलीफ दे दो यार, ऐसा तो नहीं करो। तो आपने साइन कॉपी किया था मतलब बच्चे ने भी किया होगा, ये गलत बात है वैसे आपकी। असल में क्या है ना, कॉपी के बाद साइन ना, मतलब मुझे इतना अंदाज़ा हो गया था शुरुआत में, तो मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन जब दूसरे टीचर जो एक्सपीरियंस टीचर्स थे उन्होंने मुझे पहचान बताई किस तरह पता चलेगा कॉपी और साइन जो है। और वो भी खास करके उन स्टूडेंट्स का जो खुद पढ़ने में बिल्कुल डर है ना, तो उनको तो कॉपी करनी भी सही नहीं आती। तो जो बच्चा तो अच्छा, जितना उसमें डर है पढ़ने में उतना अच्छा साइन करता अच्छा, नहीं, लेकिन है। उसमें कुछ चीज़ें थी कि वो पहचान ली, पुरानी टीचर्स थी, सीनियर टीचर्स थे, वो पहचान लेती थी। लेकिन एक मसला उसमें पता है ये भी आता था कि आपने सुना होगा कि टीचर्स जो है स्कूल में कॉपी टेस्ट वगैरह चेक करते हैं, तो पूरा पढ़ते भी नहीं, टिक 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 चल रहा होता है। सही है, बस वो देखते हैं, ऊपर ऊपर से देख लिया, और मैं पढ़ाता मैथ था। अब मुझे तो पूरा, मतलब अब मैं पूरा देख के चेक करता था। एक कॉपी मेरे पास आई, अलजेब्रा की एक बड़ी सी इक्वेशन थी, सही है। और मुझे समझ ही नहीं आ रही बंदे ने किया क्या, इक्वेशन बड़ी सी, उसके आगे एक छोटी इक्वेशन लगी, फिर बड़ी, फिर छोटी। अब वो एक लाइन छोड़ छोड़ किस तरह चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या किया हुआ है। मैंने पूरा क्वेश्चन काट दिया, उसके अगले क्या सेम लिखा हुआ है बिल्कुल, काट दिया। तीसरे क्या सेम लिखा है, मैंने काट दिया। चौथे की जो है ना, जिससे सबने कॉपी करा था,
हुआ कुछ यूँ था कि वो इक्वेशन के आगे वो एक ही इक्वेशन दूसरे लाइन तक चल रही थी वो। उसने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया जो किसी ने किसी ने भी नहीं लगाया, जिससे ऐसा लग रहा है वो अगली लाइन चल रही है। मैंने जब उसकी कॉपी पहुंचा मैंने बोला अच्छा तो इन लोगों ने ये लिखा था, तब जाके मुझे समझ में आया। ऐसा हमने भी किया बचपन में भाई, वो लोगो मैंने छापा तो नहीं, छपाया बहुत से दोस्तों को है, करवाया बहुत से दोस्तों को काम टेस्ट पे, लेकिन तब जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा ये हुआ था, ऐसे ऐसे होता था हमारे साथ। और कॉपी चेक करना बड़ा मुसीबत वाला काम है। टीचिंग में ना बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, टीचिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन ना सबसे चीज़ होती है मुश्किल के टेस्ट और कॉपी चेक करना बड़ा ख्वारी वाला होता है। जब क्लास को पढ़ा रहे होते हो ना, तो ये बड़ा ही जो है ना वो पंचायती काम होता है। वैसे आप लोग बताएं इससे जकी भाई कि आपने टीचिंग का कोई नया तरीका कोई ऐसा ईजाद किया हो जो मतलब अनयूजुअल सा हो अपने स्टूडेंट लाइफ में? कह रहे टीचिंग का कोई अच्छा तरीका, चीटिंग चीटिंग का का अच्छा अच्छा ना। पहले ही चीटिंग चीटिंग का का आपको आपको मैं देख के लगता है मैं टीचिंग का कोई तरीका याद करूंगा। चीटिंग के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरीके याद किए। आप चीटिंग की टीचिंग करेंगे ना, चीटिंग कैसे की है इसकी टीचिंग कर आप सकते हैं आप। हाँ मैंने की है। अरे अमाल भाई, एग्जाम अगर 9 बजे हमारा पेपर शुरू होना है तो 8 साढ़े 8 बजे से 9 बजे तक का एक सेशन लगता था कि भाई कैसे कैसे अच्छा चीटिंग करनी है, ये इशारे होंगे, तुमने उस स्पॉट पे बैठना है, ये वाली आवाज़ पे तुमने रिएक्ट करना है, और जवाब नहीं पता हो तो अपने अगले वाले से पूछ के फिर मुझे बताना। ये भरपूर भाई, इसकी तो पूरी प्लानिंग होती थी, फुल ISR लेवल। अच्छा, तो ऐसा तो वैसे आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे, कोई इंटरेस्टिंग सा ऐसा कुछ हुआ हो या पकड़े गए हो चीटिंग करते हुए कभी, जिस पर फिर आपने टीचर से मिलने नहीं जाने देने बार रहने, ऐसा कुछ? सर मैंने तो बहुत किए हैं। मेरा एक दोस्त होता था, उसका नाम मैं लेना चाहूँगा, सैयद अनीक शाह। भाईजान हम्म। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त होते थे। वो 6th क्लास से मैट्रिक तक मेरे साथ थे। और वो इतने ईमानदार हुआ करते थे उस ज़माने में, कहते थे नहीं ना मैं चीटिंग करूँगा ना मैं करवाऊँगा। ठीक है, और सही। इत्तेफाक से मेरा भी नाम सैयद एजाज और उसका नाम सैयद अनीक, यानी कि हम रोल नंबर में भी बोर्ड के एग्जाम को बता रहा हूँ, बोर्ड के एग्जाम में भी वो मेरे बिल्कुल, मैं उसके बिल्कुल पीछे बैठा। अब मतलब मैं शायद उसके आगे बैठा था, मुझे याद नहीं, मतलब बिल्कुल करीब करीब बैठे थे। अब सीन कुछ यूँ था कि मुझे एक बात तो कंफर्म थी कि एक डायरेक्शन से तो मुझे हेल्प नहीं मिलने वाली, मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, एक सवाल मैथ्स के पेपर में थ्योरम जो है वो वाला आ गया जो वो याद करके नहीं आया था। और मुझे आज तक याद है, मैं थ्योरम 7 याद करके गया था और 10 आ गया था। ठीक है, और वो जो है ना ऑपोजिट याद कर कर आया था। तो मैंने तो कर लिया अपना। अच्छा, थ्योरम का सवाल भी 10 नंबर का आता है। अच्छा, वो पढ़ने में भी मुझे अच्छा, मुझसे अच्छा, मैं उसकी जगह होता और अगर मुझे चीटिंग का आसरा ना मिलता तो मैं छोड़ के आ जाता। लेकिन उसको करने तो उसको पूरे मार्क्स चाहिए थे। अब वो मुझको आके बोलता है यार एजाज मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा भाई, चपवा दो। अच्छा, मैं पूरा पीछे पलट के मैंने देखा, मैंने कहा कौन बैठा है मेरे पीछे। मैंने कहा तुम, और चीटिंग है, कहाँ गई ईमानदारी तुम्हारी। कहते हैं यार ये बात बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी तुम बताओ। मैंने कहा अच्छा एक काम करता हूँ। अच्छा, मैंने उस टाइम पे सेकंड शीट बी कॉपी ली थी ना, तो मैंने कहा एक शर्त पे दूंगा, देखो इस पूरे में थ्योरम हुआ था, एक शर्त पे दूंगा, मुझे जो सेक्शन सी के दूसरे 2 सवाल है वो करवाओ पहले। तो वो मुझे फौरन ना मेरी शीट लेता है मुझसे, कॉपी सी, उस पर पेंसिल से लिख के देता है ताकि राइटिंग मैच ना हो उसकी, इतना डरता था वो। और ईमानदारी, ठीक है, मैंने उससे शीट ली अपनी वापस, सी और बी शीट उसको वापस दी है, मतलब अपनी शीट उसको दी, और उसने पूरा थ्योरम कॉपी किया और फिर मुझे उसने वापस दिए। ठीक है, उस दिन से हमारी दोस्ती डबल हो गई। मैंने कहा मैं तो तुम्हें बचपन से बोलता आ रहा हूँ चीटिंग करो चीटिंग करो, तुम कर नहीं रहे थे, मेरी क्या गलती थी। खैर उसके भी मार्क्स अच्छा है, मेरे भी अच्छा है। तो ये एक बड़ा रिस्की काम था कि अपनी शीट आप बोर्ड के एग्जाम में किसी को दो, ये बहुत ही रिस्की था। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ये कि बड़ा खतरनाक काम मैंने किया था। और वैसे छोटी मोटी चीटिंग्स तो भाई करते रहते थे हम स्कूल में। एक बार का बड़ा मज़ेदार वाक्य, हम जब स्कूल में मंथली टेस्ट दिया करते थे तो हमारी रॉ ए और रॉ बी बनती थी, ताकि जो आपस में जो पड़ोस वाले बच्चे वो आपस में चीटिंग ना करें। तो हम क्या करते थे, जो दो हम लोग का बना होता था कि यार हम लोग साथ ही बैठेंगे हमेशा। तो मैं कहता था यार मैं ये वाला क्वेश्चन याद करके आ जाऊंगा, तुम ये याद कर लेना, या तुम्हें तुम्हारी मर्जी तुम भले 2 याद कर लेना। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी रॉ में अगर कोई ऐसा हम्म। क्वेश्चन आ जाता जो मुझे नहीं आता था, तो मैं उसको बोलता था भाई तुम रॉ चेंज कर लो। अच्छा, हम खड़े होके सीट्स चेंज नहीं कर सकते थे, अलबत्ता हम ये कर सकते थे अपनी कॉपीज पे रॉ ए और रॉ बी लिख दे। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये बहुत किया है। टीचर को क्या पता कौन कहाँ बैठा था। अच्छा, टीचर्स को भी ये बात पता चल गई काफ़ी टाइम गुजरने के बाद।
फिर टीचर ने क्या किया, वो आके ना कॉपी में चेक करती थी, रॉ ए रॉबी। फिर हमने पता क्या किया, हमने कॉपी चेंज कर करके टेल देना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे दिन जा रहे थे हमारे। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, हमारी जो मुखबिर लड़कियां थी ना, उन्होंने कंप्लेन कर दी टीचर को। तो ये बड़ी मुसीबत है, लड़कियां ना खुद खुश रहती ना हमें खुश रहने देती। मैं नाम नहीं लूंगा, अभी भी दिल में मेरे आग। तो खैर हमारे 0 मार्क्स है उस मंथली टेस्ट में। शुक्र है फिर नहीं भाई हुई यार। हमने फॉर्जरी की सिग्नेचर की, बड़ी बेहतरीन सी। अब आप बताएं जकी भाई। हाँ, ये बोर्ड बोर्ड के एग्जाम्स हमने मैट्रिक कर लिया। तो इससे इंटर पे आते हैं यार। इंटर इंटर के काफ़ी ज़्यादा वाक़यात हैं। इंटर मैंने और इजाज़ ने साथ किया है। इंटर में हमारे फर्स्ट ईयर में हमारी मुलाकात, सेकंड ईयर में मुलाकात हुई थी हमारी, या फर्स्ट ईयर में हुई। उसके उसके तो काफ़ी वाक़यात हैं। कोचिंग सेंटर हम जाया करते थे, गुलिस्तान जौहर में वाक़ था वो। वहाँ पे तो सेटअप ये था, इस तरह से था कि इजाज़ मेरे ख्याल से अपने स्कूल के दोस्तों के साथ आते थे, या पहले से किसी तरह से जान पहचान बहरहाल थी। और मेरा वो पहला एक्सपोजर था कोचिंग सेंटर से। मैंने मैट्रिक तक कोचिंग या ट्यूशन वगैरह नहीं लिए थे, सेल्फ स्टडी से ही फेल होता आया था, नहीं मतलब पास होता आया था। तो वो पहली बार था जो मैं कोचिंग सेंटर गया था। वहाँ जाके नए दोस्त बने थे, उनमें से एक एजाज भी है। एजाज, इंटर का क्या सीन था? इंटर तक कैसे पहुँचे? मतलब मैट्रिक में कौन से सब्जेक्ट्स लिए, फिर इंटर का तो मुझे पता है, फिर इंजीनियरिंग, उसके बाद तो बीबीए साइड चले गए इंजीनियरिंग में। तो ये क्या पूरा एक सिस्टम रहा? आम, मैं बीबीए क्यों स्विच कर लिया ये पूछ रहे हैं? हाँ, मतलब स्कूल में जैसे मेरा था क्लास 8 में, जब हमने डिसाइड करना था तो मैंने बायोमेडिकल लिया था। उसके बाद में इंटर में मैंने प्री इंजीनियरिंग ले लिया। उसके बाद तो फिर मैं अकाउंट्स साइड पे निकल गया। आपका क्या ये मतलब जकी भाई सफ़र ने रहा? अपनी फील्ड के मजे देखे, पहले बायो, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग, फिर अब आगे अकाउंट साइड पे, हर फील्ड के मजे देखे जकी भाई ने। हाँ हाँ, हर चीज़ जी में, हर चीज़ ऐसा। में घुसा है। नहीं, बायो क्या चखने के लिए लिया था ये तो मुझे अंदाजा है आपका। खैर तो मेरा सीन ये था कि मुझे पढ़ने का शौक शुरू से नहीं था। ठीक है, मुझे बनना था क्रिकेटर। ठीक है, तो अब्बा ने बोला कि मैट्रिक कर लो फिर क्रिकेट खेलना। हमने मैट्रिक कर ली। ठीक है, जो हमने बायो इसलिए कंप्यूटर इसलिए लिया था क्योंकि हमें लगा वो आसान है, और वाकई आसान था। मैट्रिक तक तो आसान ही था। फिर जब हम इंजीनियरिंग साइड पे आए तो हमें पता चला कि नहीं, आसान नहीं, कुछ भी आसान नहीं है। अब्बा ने कहा इंटर कर लो फिर क्रिकेट खेल लेना। हमने कहा बेहतरीन, इंटर कर लेते हैं। वो भी किसी तरह हमने कर लिया। फिर जब हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले नहीं रहे थे हम, तो घर में एक वाक़या हुआ हमारे। हमने घर में टीवी फोड़ दी। अम्मा ने बड़ा डांटा हमको और बोला बेटा घर से बाहर निकलो और जाके जब एडमिशन मिले तब वापस घर आना। हम निकल गए बाहर। अब बाहर उस दिन मैं फिर 5 यूनिवर्सिटीज़ गया था एक दिन में, और सारा डाटा कलेक्ट करके आया। उस टाइम पे एक ही यूनिवर्सिटी थी जिसके एडमिशन्स खुले हुए थे, और वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र भी सिर्फ 2-3 फ़ील्ड्स करती थी। ग्रेनिश में मैं पढ़ रहा हूँ अभी करंटली, तो ग्रेनिश थी वो। तो उस मिडल ऑफ द ईयर में एडमिशन ओपन थे उसके, और वो बीबीए ऑफ़र कर रही थी, लिटरेचर ऑफ़र कर रही थी, और मीडिया स्टडीज़ कर रही थी। मैं कंफ्यूज था, बीबीए लूँ या मीडिया स्टडीज़ लूँ। अब्बा से मशवरा किया, अब्बा ने कहा कि तुम बीबीए लो, मीडिया नहीं लो। इरादा मेरा था मीडिया लेने का, लेकिन अब्बा ने कहा ले लो बीबीए। तो बस बीबीए ले लिया, इस तरह बीबीए में आ गए। फिर जब यूनिवर्सिटी गए तब अंदाज़ा हुआ यार दुनिया में बहुत कुछ है। हमें सिर्फ मेडिकल और ये इंजीनियरिंग का पता चलता है, कोई और बात ही नहीं करता इस बारे में। तो जब बीबीए पढ़ा तो बिल्कुल फिर सही। थोड़ा पढ़ाई का शौक हुआ। क्रिकेट भी छूट गई, जो कि अच्छा छूट गई। मुझे लगता था सिर्फ क्रिकेट ही खेल सकता हूँ मैं और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब अंदाज़ा हो और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल। ये है कि इससे पता चला कि और भी चीज़ें हैं दुनिया में। अगर मैं बीबीए ना करता, अगर मैं यूनिवर्सिटी में ना आता, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं और कितने स्पोर्ट्स खेल सकता हूँ। और दुनिया में मतलब कॉन्फिडेंस, एक पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, आपकी कॉन्फिडेंस आता है। 10 चीज़ें, 10 मतलब आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है आपका पढ़ाई करना। दिमाग खुलता है आपका, आप बिल्कुल। डिफरेंट अंदाज से सोचने का तरीका सीख जाते हो। तो बस ये अच्छा डिसीजन था। जैसे तैसे बस पहुंच गए यहाँ पे। अब पढ़ाई का शौक इतना है कि अब ऑनलाइन कहीं पे भी कोई कोर्स भी हो रहा था मैं कर लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी वाकई। और भी। जगह से बोले बोले हम बातें बोले, जी, एक मजेदार बात आ रही। मैं कह रहा था कि आपने यूनिवर्सिटी जाके सीखा कि और भी दुख हैं ज़माने में क्रिकेट के सिवा। बहुत सही। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे मेरी फील्ड में ना, जब
में जैसे मैं सीए में आया था इंटर के बाद, मेरा इत्तेफाक ऐसा था कि मेरा ना सीए में आने ऐसा प्लान नहीं था बिल्कुल भी ना। कुछ लोग होते हैं अक्सर सीए में आते हैं, वो ये होता है कि कहीं और जाए, इरादा था वहाँ नहीं मिला तो आ गए। मेरा जो इरादा था ना वो था वैसे आर्मी में जाने का। और इंटर के तकरीबन 6-7 महीने या इससे ऊपर 7-8 महीने मैंने ऐसे गुजारे हैं कि मैं रोज़ाना सुबह उठता था, रनिंग पे आता था, फुटबॉल खेलता था, एक्सरसाइज करता था बगैर नागे के। मैं 7-8 महीने ऐसे गुजारे और मेरा पूरा पक्का इरादा था आर्मी आर्मी में जाने का। यहाँ तक कि मुझे कभी बुखार हो, कुछ भी हो ना, मेरी जैसी भी तबीयत हो, मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने सुबह की एक्सरसाइज करनी है। मेरी रूटीन ऐसी बन गई थी और मेरी रूटीन कुछ यूँ थी कि रात में मैं इशा पढ़ के खाना खा के सो जाता था। भले वो 9 बजे हो या 9:30 से भी ना मैं सो जाता था, लेट जाता था बिस्तर पे। और जल्दी सो जाता तो ज़ाहिर है फजर से पहले आँख खुल जाती थी ऑटोमेटिक। और फिर उठे, नमाज़ पढ़ी और गए, रनिंग करी, फुटबॉल खेली। वहाँ पे फुटबॉल असल में जहाँ मैं जाता था रनिंग करने ना, वहाँ पे एक लोकल क्लब के ना प्रैक्टिस करने आते थे प्लेयर्स, तो उनके साथ फुटबॉल भी खेली है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि एंड टाइम पे जब ना टेस्ट का टाइम आया तो बस किसी बेकार की वजह से ना मैं पहले उसमें टेस्ट में अपेयर हो नहीं पाया। वैसे मुझे 6 महीने का वेट करना था, लेकिन घर वालों ने भी बोला कि नहीं आर्मी में नहीं आना है अभी। थोड़ा अम्मी का वो था कि तो उसके ऐसे फिर भाई ने मशवरा दिया सी में, जो हम आ गए ऐसे ही। और आके बस यहीं पे रह गए फिर। आर्मी में स्टार्टिंग में से कुछ ऐसे ही हमारा सीन था जो सही अभी। किया। एक्चुअली मुझे ना आर्मी की लाइफ बड़ी पसंद है, जो एक होती है डिसिप्लिन लाइफ। सुबह उठना है, मेरा अभी भी रूटीन ऐसी है कि अभी छुट्टी वाले दिन होता है ना, लॉकडाउन में भी घर वाले सब सो रहे होते हैं, 9-10 बजे जैसे उठ रहे हैं। मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ, 7-7:30 पे उठ जाता हूँ, अकेला घूम रहा होता हूँ, खुद नाश्ता बना के खा लिया है कभी उसके लिए। मेरे मुझे मतलब ज़्यादा देर सोया नहीं आता। जिस दिन मैं अगर 9-10 बजे सो जाऊँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन ज़ाया हो गया, दिन बहुत ख़राब हो गया, सही सही सही। ऐसा होता है। तो कोई सुबह आपको उठाता है या आप खुद उठ जाते हैं? मोस्टली मेरी आँख खुद ही खुल जाती है, कभी कभी तो फजर के बाद सोता ही नहीं हूँ। जैसे अगर फजर में मेरी इतनी देर में आँख खुली है ना कि फजर पढ़ने के बाद थोड़ी देर में ही, जैसे 15-20 मिनट के अंदर ही रोशनी हो गई, तो फिर तो नहीं सोता। या अगर फजर में से मेरी जल्दी आँख खुल गई है, मैंने 4:45-5 बजे पढ़ ली फजर ना, तो फिर कभी कभी होता है कि मैं दोबारा सो जाता हूँ, या फिर कुछ इधर उधर लगा है तो मोबाइल, आप तो मोबाइल आ गए, मुझे मोबाइल नहीं था तब भी मैं ऐसे ही चलता रहता था। अच्छा यार, जैसा मेरा कि ऐसा था मैं अभी डिस्कनेक्ट करता हूँ, मेरा मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है। ओके, चल है, ठीक है ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यस, यस, यस। अच्छा जकी भाई, आपको तो कोई कॉल करके ही उठाता होगा जितना मुझे आइडिया है। नहीं, कॉलें सोने नहीं देती हैं यार, जागते रहता हूँ मैं। मेरा तो ये ओह बेड सीन है। हो, ये बड़ा मुश्किल सीन है भाई। वैसे जो इन्होंने स्पोर्ट्स की बात की ना आर्मी वाली, मैं इससे बिल्कुल अग्री करूँगा। आपके लिए स्पोर्ट्स और सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। मुझे भी याद है, अगर आपको भी याद हो, हम ज़रूरी है। मैं जब कोचिंग आता था सेकेंड ईयर में, हाँ, तो मैं, साफ बात है, पढ़ने तो आता नहीं था मैं इसलिए आता था कि हम लोग जो प्लान्स बनाया करते थे ना, कि सर वाह! आज के रात क्रिकेट खेलेंगे। क्या हुआ? जाने ना जाने, जाने ना जाने, कुली ना जाने, माफ़ तो सारा जाने है। नहीं, मुझे लगा आपने गुलरुख बोला। खैर, ये तो इंटर वाली मैं, सुनिए। हाँ बेसिकली मैं जो आता था ना, वो हम लोग जो प्लान बनाते थे ना कि यार सर आज क्या क्रिकेट खेलेंगे, या क्लास से पहले क्रिकेट खेलनी है या फुटबॉल खेलनी है। तो मैं इसलिए आता था और वाकई उससे बहुत फर्क पड़ा। मतलब आज भी जो थोड़ी बहुत हमारी टांगे सलामत है और बाकियों से बेहतर काम कर रही है, हमारा स्टेमिना, ये इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हम बगैर किसी डर के और बगैर किसी चीज़ के वो खेलते रहते थे। अब जो कि हमने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, खासकर कोरोना में तो लोग घर में बैठे पड़े। ये जो लोग साइकिल चलाने निकले हैं, ये वो लोग हैं जो अब आए होंगे शायद कोई एक्टिविटी करने के लिए, वरना आम दिनों में ये लोग ऑफिस, ऑफिस से घर। हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह ये होता था, मेरा अभी भी कुछ 4-5 महीने पहले की बात बताऊं, तो मैं हफ्ते में एक आध मैच खेलना या साइकिलिंग पे जाना मेरा नॉर्मल था। ये लोग जो हमने, मैं तो इवन घर वालों को भी यही बोला था, मैंने साइकिलिंग छोड़ी थी, इन लोगों ने साइकिलिंग शुरू कर दी। तो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, वो हम क्या शरीफ हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। तो ये वही सीन हुआ है मेरे साथ। स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है और हम तो 2 वजह, एक तो हाथ पैर चलाते रहते थे,
किसी भी स्पोर्ट्स के बहाने तो हमारी टांगें सलामत है, बाकी दूसरे लोग अल्लाह जाने कहाँ-कहाँ हाथ चलाते हैं, उनकी नहीं सलामत, वो फोर्स नहीं चढ़ पाते, लिफ्ट लेनी पड़ती है उनको। बहरहाल वो मसला एक अलग है, कभी उसामा झंडा ज्वाइन करेगा तो उनसे पूछेंगे कि इतने नोकीले घुटने लेके आपकी जीन्स सलामत कैसे रहती है, हाँ पढ़ते यार, क्यों नहीं ये है? अच्छा टॉपिक है बहुत। हम मैं सोच रहा हूँ कि ना, क्यों ना अगले जो हमारा एपिसोड होगा उसमें हम अपने कोचिंग के लड़कों को बुलाएं। क्या कहते हैं? सिर्फ इंटर के जो 2 साल गुज़रे ना, उस पे एक हाँ ज़रूर करते हैं और वो एक एपिक होगा, वो एक अलग ही सीन होगा, वो बहुत ज़रूरी है। हाँ, ऐसा क्योंकि वो करते हैं। 2 साल है ना, वो एक्सपीरियंस ही अलग है। चले फिर, डन हो गया। अगला एपिसोड हमने जो करना है ना, वो अपने सेकंड ईयर की जो वो जो एक साल गुजरा है ना, उस पर करेंगे इंशाल्लाह। वो जो लौट थी ना, वो लौट आएगी इंशाल्लाह। बिट्स होंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, मैक्स 6 लोग हो सकते हैं, और आई गेस 6 लोग काफ़ी होंगे। क्या सर कहते हैं? बहुत है। अभी अभी अगर इंटर पे बात करें तो हम लोग भी बहुत हैं, लेकिन ऐसी बात है, 6 अगर हो जाते हैं तो एक वीआईपी सा सीन हो जाएगा, क्योंकि वाकयात इतने, मज़ा इतना किया हमने, वो डिस्कस करने बैठेंगे लेकिन मैं तो कह रहा हूँ उसको जैसे अलग एक पूरा शो उसको डेडिकेट करते हैं, अभी बात नहीं करते, उसको मज़ा हाँ खराब हो हाँ। जाएगा, बीच में नहीं छोड़ के नहीं, जाना पड़ेगा। उसको उसको तो नेक्स्ट के लिए हमने डन कर दिया ना, उसका तो एक अलग से होगा, बनता है उसका एक अलग से होगा, उसमें सर हाथ भी डिस्कस होंगे, सर साहब भी डिस्कस होंगे। अच्छा, और मैं कोशिश करता हूँ सरहाद को भी लाइन पे लेने की ना, उस दिन मैं सर से बेहतरीन हो बात जाएगा, करता हूँ। बेहतरीन हो अगर जाएगा। आ जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। हम पॉइंट लिखेंगे, कोई 5 साल बाद पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट, हाँ पॉइंट लिखे। और सर के तो जोक्स होते थे ना यार, नेक्स्ट लेवल। मैं सर को बताऊंगा तो सर को मैंने जो जवाब दिया था ना उनके जोक के ऊपर, सर भी खामोश हो गए थे। वो अगले यार अगले एपिसोड में इंशाल्लाह बताऊंगा। हमने हमने सर के साथ वैसे बहुत किया हमने सर, हमारी भी हुई है, ऐसा नहीं है, ऐसी बात है, लेकिन हमने सर के साथ बहुत किया। जो बात है। सनसिल्क की बोतलें सनसिल्क की बोतलें खाली करनी है मैंने अपने बाल सिल्की करने के पीछे। मुझको बोलते थे कि जो है ना, मेरी शादी 30 साल में हुई है ना, तो मैं तुम लोगों की भी 20 साल में नहीं होने दूंगा, तुम लोग भी 30 में करोगे। मैंने कहा सर, हमें मसला ही नहीं है, भले 30 साल में हो, लड़की तो 20 साल की होगी ना। सर खामोश, पूरी क्लास हंस रही थी। तो चलो, ये इस पे सर ने इंशाल्लाह भी तो अगले यही किया है। एपिसोड में बात। सर ने भी तो यही किया है। चलो इंशाल्लाह फिर अगले एपिसोड में बात होती है। अभी सबको सोने देते हैं। ठीक है, चले सर, हाँ, अल्लाह पूरी हाफिज। एक बहुत बड़ी आबादी जीरो बंदों की जो हमें देख रही है, उनको हम सोने देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह हमारी इस वीडियो को भी देखेगी, इंशाल्लाह। हाँ ठीक हाँ, है सर, बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल। हाफिज। ओके ओके, हाफिज़।